हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सर हरे आप म्यूट हो कृष्ण। गए हैं। सर आप म्यूट हो हरे गए। ठीक ठीक, बोलिए हाँ। बोलिए। हाँ। हाँ, प्रार्थना करा दीजिए मैडम। हरे हाँ कृष्ण। हाँ। हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
सर आप फिर म्यूट हो गए। हाँ हो हाँ, जाता है, पता आगे नहीं क्यों स्विच हो रहा है। आगे बोलो। हाँ, आप प्रार्थना कराइए मैम, है ना। हाँ। नहीं, नहीं है मेरा यहाँ संसार, न हम्म, है यहाँ मेरे लिए, हम्म, सभी है कृष्ण के, हम्म, तभी तो प्यारे है ये सदा। हम्म। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे, तापत्रयाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोपमते गते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ दष्ट्रदशामीश पुराणार्कोऽधुनोदितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंचरत्न। अजोऽपि सन्नवयात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भारती मैडम, हरे कृष्ण। हरे। एक्चुअली पता नहीं क्यों बार बार ये लेफ्ट हो जाता है मेरा स्क्रीन, ये स्विच सर होता है, क्यों हो रहा है। सर आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद आज ठीक नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार आपका। इसमें तो दोबारा ऑफ करके। एक मिनट, एक मिनट देख लेता हूँ। इसमें तो आना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज वो पीछे भी आई हुई है। बाकी इंटरनेट कनेक्शन वीक तो नहीं शो हो रहा। वो उनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो वो वही रीजन है कि हरे इंटरनेट कृष्ण, उनका। देख हाँ जी। कोशिश करते तो बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक बार चेक करो क्या। ये ये लेफ्ट कर जाता है। कहाँ लेफ्ट? अभी दो तीन बार किया उसने, देख लेना, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं, अब देख लेना, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग,
जैसा कि पिछली क्लास में हमने समझा कि एकाध्यायी गीता के नाम से भी जानते हैं इस अध्याय को। इसमें जो भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया, यानी रहस्य उद्घाटन किया इसमें अपना, तो इसलिए इस अध्याय को अपना ही नाम दिया। तो भगवान वेद व्यासी ने इस अध्याय को भगवान का ही नाम दिया, पुरुषोत्तम योग। ये छोटा अध्याय है 20 श्लोक में, और इसमें 20 श्लोक में 4 ही प्रकरण भगवान ने बताया कि जगत की उत्पत्ति, जगत का कैसे विकास हुआ और इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, परमात्मा जीवात्मा का संबंध है ना। और इसमें ये भी बताया भगवान ने कि शरणागति के लक्षण क्या हैं, और फिर अंत में भगवान अपना स्वरूप का रहस्य उद्घाटन करते हैं। बहुत छोटा अध्याय है, और इसमें ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान के, देखिए इसको अध्याय को समझने के लिए पिछले इस क्लास में हमने 10 श्लोक समझे हैं। कि जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए मैडम लता उपाध्याय जी ने शुरुआत की है, तो इन्हीं का नाम लेके हम बात करते हैं कि इनकी ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी। ठीक है, और बहुत बड़े ये लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी। तो क्योंकि ये बहुत बड़े लेखक हैं तो इनके बारे में लोग जानना चाहेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस जो ऑटोबायोग्राफी की महत्ता है ना, पढ़ेंगे लोग, जानेंगे कितनी बड़ी साहित्यकार सामान्य जीवन से निकल के आए, तो इनके बारे में जाने, ये कौतूहल होता है सभी में। ठीक है, अब मान लीजिए कि किताब हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन इनसे हमारी मुलाकात हो जाए, तो किताब की ज्यादा वैल्यू रहेगी कि इनकी ज्यादा वैल्यू रहेगी? यानी इनकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये अपने बारे में साक्षात रूप से फिजिकली हमें अनुभव बताएंगे, अपना आई कांटेक्ट रहेगा, इनको हम देखेंगे, इनका बात करने का तरीका, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका सोचने का तरीका। किताब में भावाव्यक्ति होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो चीजें जो छुपी हुई होती है बिटवीन द लाइंस, वो हमें साक्षात जब हम उनसे मिलते हैं किसी व्यक्तित्व से, तो उसका कोई और ही प्रभाव होता है, वो शब्दों से परे होता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते उसको। कुछ चीज ऐसे होते हैं थॉट के बिना बोले ही वो डिलीवर होते हैं, उनकी कोई भाषा नहीं होती, और वो आचरण का मौन व्याख्यान कहे जाते हैं। तो ये अध्याय वही है, ये अध्याय वही है। ठीक है, भगवान कहेंगे कि इसमें, पीछे की क्लास में हमने समझा था कि वेदों का महत्व बता दिया ना, कि वेद सकाम से निष्काम की यात्रा है। वो कहने की जब मैं तेरे को जो बता रहा हूं ना, कि जैसे कोई पुस्तक किसी ने पढ़ी, जैसे 10वीं कर ली है ना, किसी ने 12वीं की या इंजीनियरिंग की, अब श्री ई धरन साहब से बोला जाए कि देखो जी आप बहुत बड़े स्थापित इंजीनियर हैं, आप विश्वविख्यात हैं, एक इंजीनियर आइकन है, तो हमें आपके नोट्स चाहिए इंजीनियरिंग वाले, जो आप 12वीं के बाद जब इंजीनियरिंग की थी वो वाले नोट्स चाहिए। वो कहेंगे यार वो तो पता नहीं कहाँ होंगे, हमें क्या मालूम है। अरे तो इंजीनियरिंग की है आपने, नोट्स नहीं है आपको, याद नहीं है, आपको रखना चाहिए साथ में, इतने बड़े इंजीनियर हो गए उसी नोट्स के कारण। क्यों, क्या बात करते हो भाई, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो मैंने पढ़ लिया ना, समझ लिया ना, अब उसको साथ थोड़ी रखना है मुझे। देखिए ये पते की बात, यही समझने के इसमें भगवान ने इसमें कहा ना, पीछे का जो क्लास में जो हमने समझा, वो लिंक है कि कुछ साधन हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनाते हैं, आध्यात्मिक चिंतन के विकास के लिए, चाहे वेदों का अध्ययन हो, ग्रंथों का अध्ययन हो, गीता का अध्ययन हो, कोई भी स्वाध्याय हम करते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पे हमें अटके नहीं रहना है, उसको जब आचरण में उतार के किसी मुकाम पे हम पहुंचते हैं, तो जो अपनाए हुए साधन की कोई प्रासंगिकता नहीं रहती। यही भगवान ने बताया। पहले तो जगत का वर्णन किया, उसके बाद भगवान ने बताया कि ये जो है ना, सब जो दिख रहा है ना संसार, और संसार में विरक्त होने के लिए, जीवात्मा को शुद्ध होने के लिए कुछ साधन करने होते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं भैया, ये वेदों के ज्ञान से भी ज्यादा ये प्रासंगिक है, वेदों के ज्ञान से भी ज्यादा ये प्रासंगिक है। पहले श्लोक में बताया था नहीं, जिसके पत्ते हैं क्या, अव्यय कहते हैं किसको, यानी इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं, और संसार वृक्ष को जो जानता है, ये संपूर्ण वेदों को जान लेता है। क्या है संसार वृक्ष? हमने समझा था कि मूल में भगवान है, मूल में भगवान है, बाकी सब हाँ ये सब चीजें, तना है ब्रह्मा जी, उसके बाद सब ये संसार सत्र स्तंभ हमने सब समझे पीछे। ऐसा समझने के बाद भगवान ने 5वें श्लोक में हमें बताया कि हमारा मूल्यांकन, कौन सा मूल्यांकन है। देखिए वेदों का सार गीता का है, समझ रहे हैं हम पुरुषोत्तम योग को, वेदों का सार गीता, और गीता का सार है शरणागति। ये शरणागति के लक्षण है, कि यदि हमें श्रद्धा और विश्वास है, उस श्रद्धा और विश्वास का ये कौन सा है, ये बैरोमीटर, ये एक मानक है, एक ये यंत्र है
जिसके माध्यम से हम अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगई, है ना। निर्माण मोहा यानी यदि हमें मान मान बढ़ाई है, मोह है, लगाव है, ममता है, आसक्ति है ना, तो हम शरणागत नहीं है। नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं, अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। हाँ, ये द्वंद्व है, जब तक दो हैं तब तक हम ही है, जीवात्मा ही है। जैसे ही एक घटित है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है ना। बस इतनी सी बात समझने की है। जैसे हमने पिछली क्लास में शायद समझाया कि नहीं समझाया, इसमें हम समझ लेते हैं कि कबड्डी की टीम में दो पारियां होती हैं, यानी दो टीम दो दो होते हैं टीम कबड्डी खेल में। और उसमें एक होता है कि एक टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम को जीतने के लिए उसके पाले में एंट्री करता है, तो कबड्डी कबड्डी लगातार बोलता है, और वो किसी खिलाड़ी को टच करके वापस अपनी उस सीमा रेखा में आना होता है बिना सांस तोड़े, तो वो जीत जाता है। अगर सांस टूट गई तो हार गया। और विपक्षी जो खिलाड़ी क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको बाधा पैदा करते हैं कि उसको पहुंच न जाए वहां पे। कोई टांग खींचेगा, कोई हाथ खींचेगा, कोई इसको पकड़ेगा, ऐसे करके। लेकिन वो पूरी ताकत से अपनी सीमा रेखा में आने की चेष्टा करता है। खेल है, यही खेल है प्रभु जी। कौन सा माया का, भगवान की माया है। मम माया दुरत्त, ही हमने समझा है। तो इसमें सिर्फ क्या ध्यान लगाना है कि देखो भैया, संसार में हम आए हैं तो यहाँ पे माया भगवान की है। जीव आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान ने पूरी लीला रची है। ये सब माता पिता पति पत्नी संबंधी मित्र समाज राष्ट्र सब, इसमें हमारा बस ये ध्यान रखना है कि हमें बस काम तो वही करना है। लय कौन सी हो? लय वही हो कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अपने आप से चाहता क्या हूं, और वो चाहना और करना दोनों यूनिफॉर्म है, यानी एक ही दिशा में, तो हम जीत जाएंगे। दाएं बाएं हुए प्रभु जी तो बस फिसलन है, यहाँ पे संसार में फिसलन है ना। तो बात समझने की क्या है, जो भगवान ने पहले श्लोक में बता दिया, क्या बताया कि भाई ये स्थिति कैसी है पहले श्लोक की। ये जो मैं ज्ञान बता रहा हूं, यदि ये तू समझ गया तो वेदों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। यही बस इतनी सी बात घटना कि 45 मिनट के उपदेश से वो सारी घटनाएं घट गई जो किसी के लिए जीवन भी छोटा पड़ जाए। हमें करने का वेग है तो हम सोचते हैं कि हम करने से ही होगा, ऐसा कर लेंगे तो ये होगा, ऐसा कर लेंगे तो ये होगा। ये बड़ी गड़बड़ स्थिति होती है। और इसके साथ साथ हम पुण्य कर्म भी बहुत करते हैं। कई बार होता है ना कि पुण्य कर्म कर लेंगे, है। पुण्य कर्म करने के बाद भी बस इतना है कि सुकृत सकल जन्म के क्षण में डारे खोए। पुण्य कितनी भी कर लें, जरा सा भी कोई वैष्णव दोष लग गया, किसी के प्रति दोष दृष्टि हमारी हो गई, तो पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, है ना। इसलिए सावधानी की बात यहाँ पे ये हमने समझी थी कि जीवन में यदि हमारी समझ में ज्यादा नहीं थोड़ा सा आ जाए या आ गया हो, तो हमें उसको आचरण में उतार लेना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु हमने वर्ण किए तब तो ठीक है। और कई कई बार क्या है कि जब गुरु हमें डांटते हैं, ठीक है, तो या तो साधक भागता है या फिर सुधरता है। क्योंकि गुरु के माने शिष्य नहीं होता, शिष्य के माने गुरु है ना। तो जब हमें वहां से डांट पड़ती है तो हमारा क्या होता है, अकिंचन भाव आता है और अहम भाव जाता है गुरु के वर्ण करने से। लेकिन यदि अकिंचन भाव नहीं आया और अहम भाव गया नहीं, तो पक्की बात है हम वहां पे फिर रहेंगे नहीं। कहाँ? गुरु के समीप नहीं रहेंगे। गीता के साधक हैं, 15 बार गीता पढ़ ली हमने, हाँ बिल्कुल पढ़ ली, ठीक है जी। लेकिन गीता माता हमें डांटती तो है नहीं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु है, तो हमारे भी गुरु, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो आगे डांटते थोड़ी है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान की कृपा से एक है ना भौतिक रूप से गुरु का वर्ण हुआ है। क्योंकि वो डांटते हैं, वो बोलते हैं, और जब वो डांटते हैं, हाँ तब हम फिर क्या डटते हैं। जब डटते हैं तो फिर गलते हैं, गलते हैं तो भैया फलते भी हैं। ये क्रम है ना। ये जो पहले श्लोक का जो थीम है बिटवीन द लाइन्स, इसकी व्याख्या देखो सिद्ध महापुरुषों ने बहुत लंबी की है, बहुत लंबी की है। काम भर की हमने समझ के यहां तक पहुंचे कि भाई ये जब घट गया है, तो जब घटता है कि हमने कुछ किया है, हमारी कुछ स्थिति क्या है, तो उस स्थिति का मूल्यांकन ये है। जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए। अरे सुख पुण्य कर्मों का सुख, पाप कर्मों का दुख, है ना। इसी में हम झूलते रहते हैं। भगवान की कृपा को हम समझते हैं कि अनुकूलता है,
है, धन संपत्ति है, सुख सुविधाएं, नाम बढ़ाई है, लोगों के बीच में हमारी एक प्रतिष्ठा है। देखो जी, ये भगवान की कृपा का मानक नहीं है, ऐसा सिद्ध महापुरुष कहते हैं। भगवान की कृपा का मानक होता है, जैसे सुदामा जी को देखा होगा, कबीरदास जी को देखा होगा, रैदास जी को समझा होगा, मीराबाई को हमने सुना है, देखा तो नहीं है ना, देखा तो उनको भी नहीं है, लेकिन देखने से मतलब क्या है, जितने भी सिद्ध महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने उनके बारे में कहा है, तो सबने यही कहा है, ग्रंथों ने भी वही कहा है। तो वो सुनना, वो देखना जैसा ही है, उनको जानना जैसा ही है ना। सुख दुख भोगने के लिए हम नहीं आए, देखिए, है ना। ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये शरणागति का लक्षण है, ये सही ट्रैक का लक्षण है। घर में हमने फिटिंग होगी हमारे पूरे घर में लाइट की, जोड़ भी दिया मेन लाइन से तार, फिर भी लाइट नहीं आ रही, तो पक्की बात है कनेक्शन गलत जुड़ा हुआ है। गीता के साधक हैं, गुरुदेव का वर्ण हो गया, इतने साल से गीता पढ़ रहे हैं, फिर भी हृदय में जलन है, सुख दुख महसूस होता है, मान बड़ा ही अच्छा लगता है, कोई अनुकूलता टिप्पणी नहीं दे, प्रतिकूल टिप्पणी दे तो बुरा लगता है, तो पक्की बात है कि हम कुछ और ही कर रहे हैं, अध्यात्म का विकास हम नहीं कर रहे। ये प्रभु जी, ये बात समझ में आई, हाँ, है ना। आगे भगवान ने कुछ चीजें बताई एक विभूति रूप में, कि जिसमें भी ये चंद्रमा में जो गुण है, औषधीय गुण है, अग्नि में जो तेज है, सूर्य में जो प्रकाश है ना, ये सब जो है क्या है, ये मेरा ही है भैया। और जिसको प्राप्त होकर, यानी इस भाव को जो जान लेता है, वो संसार में फिर वापस नहीं आता, वो परम धाम में चला जाता है। अब ये विश्वास की बात है ना। हम जैसे बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं ना, कि भैया एफिशिएंट पायलट होगा, एफिशिएंट ड्राइवर होगा, हमें नहीं पता है, हम सो जाएंगे तो वो भी कहीं सो जाए, दो ही तो लोग होते हैं ट्रेन ट्रेन के ड्राइवर में, दो ही तो होते हैं। लेकिन हमें विश्वास है, ऐसा विश्वास हमें संतों के प्रति नहीं होता, ग्रंथों के प्रति नहीं होता। ऐसा नहीं है विश्वास नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वही कनेक्शन गलत लगा हुआ है ना। वहां पे हम क्या लगाते हैं, जहां पे हमें दिल लगाना चाहिए वहां पे दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां पे दिल लगा देते हैं। सिद्ध महापुरुषों ने कहा है, सत्संग में भी कई बार कहा है, कि देखो भैया, संसार में लगाओ क्या, दिमाग। दिमाग लगाएंगे तो डू डोंट्स का पता रहेगा। दिमाग क्या करना है वो जरूर करेंगे, क्या नहीं करना है कभी नहीं करेंगे, ये तो होगी दिमाग की बात, है ना। क्या हो गया भाई? हम्म। और अध्यात्म के चिंतन के विकास में लगा देते हैं हम, दिल नहीं लगाते। संसार में लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं, दिल दे देते हैं। उल्टा बोल गया क्या मैं। और जब भगवत प्राप्ति के जो मानक होते हैं, साधन होते हैं, वहां पे हम दिमाग लगा देते हैं कि मेरे विचार से ऐसा नहीं है, मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। तो जो सूत्र दिया है सिद्ध महात्माओं ने, वो दिया है कि संसार में हम व्यवहार करें, है, बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा। और अध्यात्म में हम एंट्री करें, किस में एंट्री करें अध्यात्म में, कैसे, श्रद्धा और विश्वास से, क्योंकि यहाँ पे शब्दों की पहुंच यहाँ तक नहीं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझा। 10वें, इसमें 7वें में भगवान ने जीवात्मा का परमात्मा से संबंध बताया, हम उन्हीं के बच्चे हैं, है ना। ममई वांसे जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि। क्या हो गया भाई, सब तो ठीक था। है ना। तो ये स्वामी जी ने जो हमें मंत्र दिया, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ठीक है, ये यहीं से दिया। तो पूरी गीता का सार यही है कि प्रेम हमारे बस की नहीं है प्रभु जी। यदि हमारी गीता में रुचि है, थोड़ा बहुत हम इसमें विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने हमें चुन लिया, हमें छू लिया, हमें पकड़ लिया। नहीं तो प्रेम करना हमारे बस की बात नहीं है। हम स्वार्थ तो कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो भगवान ही कर सकता है। ठीक है, जो नास्तिक है उसको भी जीने की संभावनाएं मिलती हैं, है ना। हमारे साथ कोई, हमारे कितने ही प्रेमी जन है, जरा सा दुर्व्यवहार करते तो हम उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, तो हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। प्रेम तो यही है कि भगवान ही करते हैं। हम तो उनके प्रेम को पहचान लें और बस उसको स्वीकार कर लें, ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी, हाँ, प्रेम की भगवान के प्रति एक श्रद्धा है, एक देना है, अपन है, कि उन्होंने प्रेम किया, हमने जान लिया तो स्वीकार करना हो गया। तो ये भगवान ने बताया कि मेरा अंश है ना।
और मनः इंद्रियाणी प्रकृति, ये मन जो है यही हमारा दुश्मन है। हमने जेब कतरों को पाल रखा है, बगल में बिठा रखा है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे साधन होते हैं वो साधन हमारे साधन भी करते हैं और कुछ साधन भी करते हैं। तो क्या हो जाता है, वो समायोजन होता है। समायोजन कैसे, मतलब हम पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हम जो भी सत्संग करते हैं, चिंतन करते हैं, साधन करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, साल गुजर जाते हैं साहब। 50 की उम्र हो गई, 60 की हो गई, 70 की हो गई, लेकिन अभी भी हृदय में जलन है। अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कोई कुछ कह देता है तो चोट लगती है अंदर हृदय में। वो वजन नहीं है, वो अविचलपना नहीं है, अभी भी क्या है, भटकाव है। तो पक्की बात है, भटकाव है तो क्या है, समायोजन है कि हम अच्छा भी कर लें, बुरा भी नहीं, ये भी करो ये भी कर लो। यानी कुछ साधन भी हो रहा है, साधन भी हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अरे भाई हाँ तू मेरा अंश है, सिंह शावक है। अब जैसे बहुत से बच्चे देखो यहाँ पे, इसमें मैं बार बार यूथ को छूने की कोशिश करता हूँ नाम के साथ, कि जैसे अंकुर हैं, भारती जी हैं, ठीक है, कुलदीप है, कल पे सॉरी, ठीक है, कुलदीप साहब तो हमारे पिता तुल्य हैं। ठीक है, इन बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, हमारी कोई आज्ञा तो है नहीं, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि हम सीईओ बनना चाहते हैं, किसी कंपनी का बन गए, ठीक है, आप बन गए, बहुत बड़े सीईओ बन गए, एक समय के बाद वो कंपनी और आप सीईओ रहते नहीं, नहीं रहते हैं। कभी हम ये सोचें कि हम सनातन के सीईओ बनेंगे भाई, ये तो मैं काम करूंगा, मैं ये भी काम करूंगा, है ना, क्या काम करूंगा, कि मैं ये भी काम करूंगा कि जो मेरी परंपरा है वो ऐसी परंपरा है कि वो हमारे देश तक सीमित नहीं है भाई, सबका भला होने के लिए है, जीव मात्र के लिए है इसमें। और जो आज हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या मानवता की बात हो, या हम देखते हैं कि जितने भी जो धारणीय विकास की बात होती है तो उसमें 20 मानक हैं, है ना, उसमें विश्व का हर देश उसमें भाग लेता है, उसकी रैंकिंग होती है। तो जो हमारी परंपरा है वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, तो ये उसको फुलफिल करती है। सबको उसके हिस्से हिस्से का जीवन मिलता है, उसके हिस्से के प्राकृतिक रिसोर्सेज मिलते हैं, हम उसमें सहयोग करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हमें विवेक दिया भगवान ने। ये जब हम ठान के काम करते हैं, चाहे हम सांसारिक रूप से घर परिवार चलाने के लिए करें, लेकिन दिमाग में ये, हमारे में ये बीज है, तो ये बीज पनपता जरूर है ना। जब कोई कार्य हम ठान लेते हैं दूसरों के हित में, कि अब तक तो मैंने किया है, ठीक है, सब समाज से लिया है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, जी भर के जीना चाहता हूँ। जी भर के जीने का मतलब अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं होता। जी भर के जीना होता है कि परिवार का पोषण तो करना है, बेहतर तरीके से करना है, जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा, लेकिन मेरा, है ना, मुझ पे हक उस समाज का भी जहां मैंने जीवन लिया है, जन्म लिया है, उस देश का भी हक है मुझ पे जहां मैं पैदा हुआ, जिसने मुझे आइडेंटिटी दी है। ऐसा जब हम सोच के करते हैं तो पक्की बात है हम जी भर के जीते, और पूरे आगोश में जीते हम लोग। सबको एक ऐसा परिवार हमारा होता है कि जहां पे हमें लगता है जहां जहां हम सोच सकते हैं वहां वहां परिवार होता है हमारा, और वहां वहां भगवान की कृपा भी होती है। अभी हमने क्या छोटे छोटे कोचरों में है, तो ऐसा प्रयास हो रहा है, आप ही में से हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, मैं तो उस प्रयास को समझ के ही ये बात बोली है। आप में से एक यूथ है, हम देखो उनसे बात करेंगे थोड़ी देर बाद, इस चैप्टर को आज हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 20 मिनट में, तो उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें भगवान ने हमें ये बताया कि पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना क्या कर लेता है, उनको मान लेता है। क्या मान लिया हमने, मन को मान लिया, मैं बुद्धि है है तो मेरी बुद्धि, लेकिन मैं बुद्धि हूं, मैं मन ही हूं, ऐसा हम व्यवहार कर जाते हैं, इसलिए हमारा पतन हो गया है। हमने अपनी पहचान को बदल दिया है, हम किसी के डीएनए में है, लेकिन किसी का डीएनए हमने स्वीकार कर लिया है, बस यही जीवपना है। तो ये भगवान ने हमारी पहचान दे दी भाई, ये पहचान दे दी, तो इस पहचान को हम माने नहीं, तो ये गलत बात है। फिर हमारा क्या होगा। इसलिए समझने की बात यहाँ पे क्या है, चेक पॉइंट लगाने के बाद, कि अब तक जो मैंने मान ले हमने, चलो ठीक है, अब जैसे हम इस चीज को समझे कैसे, स्थूल रूप में, सामाजिक भाषा में, जैसे कि सामान्य भाषा में, मैंने अब तक मन की मानी, जो मैंने चाहा, जो मैंने शिक्षा सीखी, जो मैंने पाया, उसके आधार पर जीवन जिया कि मेरे हिसाब से यही ठीक है। तो मन में शांति आई, या ऐसा लगा कि अब कुछ और न चाहिए, है ना। बस अगर नहीं आई तो गलत ट्रैक है फिर। जैसे ही इसको हम करते हैं, जैसे एक घूंट पानी पिया तो हमें शांति मिली, ऐसे ही है, जग में एक ही बात खरी, बोलो रामकृष्ण हरि। ये जैसे ही हम साधन परायण होते हैं तो सबसे पहला गुण क्या होता है कि हमें हलचल नहीं होती, शांतता, एकदम से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आग जल रही हो
उस पर तुषारपात हो जाए तो एकदम शांत, जैसे अंदर में हृदय में बड़ी जलन है ना, हमसे पाप कर्म किए हैं उसकी, हमसे गलतियां हो गई हैं उसकी, हमसे बहुत सारे ऐसे द्वेष हो गए उनकी, ये सब इसमें भरा पड़ा है। ठीक है, अब इसको निकालेंगे, हम अपने साधन से इसको दूर करेंगे कि जी कभी नहीं होता, ये पक्की बात, कभी नहीं होता। अब क्या करें उसके लिए, देखो ये समाधान दिया है सिद्ध महापुरुषों ने। हावड़ा से हमें जाना है दिल्ली, और हम बैठे, जैसे कि मैं अपनी बात कहूं, लखनऊ बैठा हूं, तो ट्रेन चली है हावड़ा से, तो स्टॉपेज तो लखनऊ में भी है। हाँ तो ठीक है, हम यहां से चढ़ जाए। अब ट्रेन जहां से बन के चली वहीं से बैठूंगा, ये तो कोई मतलब है नहीं ना। तो समझदारी क्या है भाई, यहाँ पे भी स्टॉपेज है, यहीं से रिजर्वेशन करा लेते हैं और हम बैठ जाएंगे। अब स्वामी जी ने ये हमें मंत्र दिया है, तो उन्होंने इतनी घोर तप साधना की है। अब ऐसा उनको बोध हुआ, ज्ञानी महापुरुष साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप स्वामी जी महाराज, आज भी ऐसे संत महापुरुष हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे बेटा, तो जो मैंने किया है ना, वो तुझे करने की जरूरत नहीं है, ये साधन तुझे वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी गुफा में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस क्या कर, तू मेरी बात मान ले, तो जो मुझे लाभ मिला है इस तपस्या का, वही तेरे को मिल जाएगा। यानी हमें उनसे अभी हमारा साबका हुआ, साक्षात्कार हुआ, हमें उनका उपदेश मिल रहा है, बस यहीं से उनकी बात पकड़ लें, तो जो लाभ उनको मिला है वही लाभ हमें मिल जाए। अरे भाई, हावड़ा से चली ट्रेन, पहुंचनी तो दिल्ली वो भी है, और लखनऊ में रुकी, हम लखनऊ से बैठे, पहुंचनी तो वही दिल्ली। नहीं सी बात समझ। अब बताओ कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस है? लेकिन पूरा जीवन हम ऐसे चक्कर काटते हैं, मैं ये हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं योग करता हूं जी, योगा, मैंने गीता बहुत पढ़ी है, हमें संस्कृत आती है, मैंने बहुत वेद पढ़े हैं, हाँ अरे पूरा मैंने योग वशिष्ठ पढ़ा है, नारद भक्ति ब्रह्म सूत्र, बहुत पता नहीं क्या 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 क्या। एक प्रेमी भक्त वहां पे वृंदावन में मुलाकात हुई, तो ऐसे ही हम तो यही कहते हैं ना, जाते तो वहां पे भी हम नोटिस चाहते हैं कि हमें ज्ञानी हो, मुझे थोड़ा भाव मिलेगा। उन्होंने कहा देखो जी महाराज, हम तो चरण वंदन करते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। ठीक है, आप गलत जगह आ गए प्रभु, हम क्या उपदेश करें, आप तो सब जानते हैं, हमें कुछ आता ही नहीं, हमें संस्कृत नहीं आती, हम तो जानते हैं बस राधा राधा राधा, हम तो यहाँ के बस मतलब नाम के आशिक हैं, हमें कुछ नहीं आता। और वो भाई साहब क्या जवाब दें, ये हम जैसे लोगों की स्थिति है, बस यही है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव बस यहाँ पे थोड़ा सा थप्पड़ लगाते हैं हमको, और उस डांट को हमने समझ लिया, उसको स्वीकार कर लिया, तो पक्की बात है कि वो हमारा काम हो गया, वहीं पे काम हो गया। यही है, जो गुरुदेव का वर्णन कर लेते हैं हृदय से, उनकी आध्यात्मिक चिंतन में गतिशीलता इतनी अच्छी होती है कि वो एक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी ही। गुरुदेव का वर्ण नहीं है तो ठीक है, भगवान जो आज्ञा करना है उसको मान ले, तो वो गुरुदेव का वर्ण करा देंगे, यही जीवन अंतिम जीवन हो जाएगा। पक्की बात है, ऐसे सिद्ध महापुरुष कहते हैं। तो ये भगवान ने हमारी पहचान बताई, और इसके बाद बताए शरीर छोड़ते समय जो जो जिस गुण से भावित होता है उसको उच्च योनि मिलती है। कैसी उच्च योनि? जो सतोगुण है उसको उच्च लोक मिल देते हैं, रजोगुण है उसको मनुष्य शरीर मिलता है, भाई यही मृत्यु लोक मिलता है। और जो कैसा है कि जो तमोगुण है तो उसको अधो योनियां मिलती है। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले हमने इस पर चर्चा कर ली है। तो ये भगवान ने यहां तक स्थिति कैसी बताई। अब तीसरा प्रकरण यहां बताते हैं, 12वां श्लोक। तो मेरा सर यही है ना, 12वां है? कुलदीप हाँ साहब, जी, हाँ जी, हाँ जी। 12 है ना? हाँ यहीं से 12 13 14। क्या मेरा है 12 13 14? हाँ 12 13 14 चलिए, हाँ अब यहां से शुरू करते हैं प्रभु जी, ठीक है। हाँ, 12 13। यदादित्य गतं तेजो जगद भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसे याचग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। आगे कह रहे हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मक अहम, तेरे माँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित, प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। कह रहे हैं 12वें श्लोक में, कह रहे भगवान क्या कह रहे हैं, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है भैया,
और जो तेज अग्नि में है उस तेज को मेरा ही जान, क्योंकि मूल में भगवान ही तो है। ये तो सब बाद में सृष्टि आई, तो ये बात उन्होंने प्रमाणित की। ऐसे भी प्रमाणित की, वैसे तो पिक्चर में देख लिया हमने, और ऐसे भी बताया कि ये सब मेरे से ही है। तो जड़ का सिंचन जरूरी है, केंद्र में भगवान जरूरी है। आगे कह रहे, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। पृथ्वी में जो धारणीय शक्ति है वो किससे है? भगवान से ही है। और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों यानी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। जो चंद्रमा में जो शक्ति है, औषधि शक्ति है, वो उन्हीं से है, भगवान से है। ठीक है। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? चूसने वाला होता है, खाने वाला होता है, पीने वाला होता है, एक चाटने वाला होता है। ये आपकी भावार्थ में ये 4 प्रकार के अन्न से मतलब वही है। तो जठराग्नि क्या है? ये वैश्वानर, जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि हम खाना खाते हैं। देखिए, अब इसमें इसको हम समझें, कैसे समझे? भावार्थ में आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं तो जिस श्लोक की व्याख्या जो बताई है स्वामी जी महाराज और सिद्ध महापुरुषों ने बड़े सरल तरीके से, जो हमारे दिमाग में सटीक बैठती है। साहित्यिक भाषा तो हम पढ़ लेते हैं, आगे चले जाते हैं, अच्छा भी लगता है वाक्पटुता के कारण, लेकिन ये सहज रूप में स्वीकार कैसे हो वो बात हम समझते हैं। तो देखिए, जो भगवान ने नैसर्गिक प्रक्रियाएं जो हमारे सचेतता के बावजूद हम उसको नहीं कर सकते, वो भगवान ने ऑटोमेशन मोड में डाल दी। जैसे सांस हमारी है, हम सो जाते हैं तब भी चलती है। हृदय हमारा है, हम सो जाते हैं तब भी धड़कता है। हमें उसको कंट्रोल करने के लिए या कमांड नहीं दे के सोते हम। है आंखों की जो पलक है वो है, ये चलते रहते हैं ना स्वयं चीजें। खाना हमने डाल लिया अंदर, लेकिन खून बन रहा है, प्रक्रिया है। यदि हम करते हैं तो यहाँ हमारा कर्तापन क्यों नहीं दिखता और क्यों नहीं हमें नोटिस होता? हम बहुत बड़े हम सोचेंगे तर्कवादी हैं, तो देखें इस चीज को। ये प्रक्रिया है, क्या है कि जीवन का विज्ञान हमारे जीवन में आने से पहले ही ये चला आ रहा है। ये बात हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। अब तक की जितनी आयु हमने जी ली उतनी अब नहीं रही, बहुत समय कम बचा है हमारे पास। हमें नहीं पता है, हमें मौका मिलेगा थैंक यू बोलने का किसी से, या क्षमा मांगने का, हमें नहीं पता है। मिलेगा? कोई नहीं कह सकता। तैयारी का कोई तरीका नहीं, बैग पैक करने का। और जब हम जाएगा, क्या कुछ भी साथ नहीं जाएगा, नाम भी नहीं जाना। फालतू की चीजें इकट्ठी करते हैं हम, इसी को कहते हैं प्रमादी। तो धृतराष्ट्र बुद्धि है, दुर्योधन बुद्धि है, देखें हम, वो सब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है ना। तो प्राणियों के शरीर में रहने वाला में प्राण अपान से युक्त, प्राण अपान, प्राण का मतलब है इनहेल, और अपान का मतलब है निकालना, है ना। तो ये अपान की स्थिति क्या होती है? मूलाधार में प्राण की होती है, हृदय में। तो जब हम इनहेल और एक्सहेल यौगिक श्वसन से करते हैं, अध्याय 4 में हमने समझा था ये टॉपिक। तो इससे क्या होता है? व्यक्ति में धैर्य धारण होता है, इससे धैर्य धारण होता है ना। युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार को अन्न को पचाती है। यानी भगवान ने वैश्वानर भी किसको कहा है विभूति योग में, कि मैं खाना पचाने की अग्नि मैं हूं। तो जो सिस्टम अंदर चल रहा है वो भगवान की चेतना शक्ति के कारण है, यानी प्रभु के कारण है। तो अब जो चीज मैं हूं, मैं भगवान को कैसे जानूं? तो जो जानने वाला है वही जिसको जानना है वो है, तो कैसे इसमें समझ में आए? हम देखते हैं कि द्वंद में, कि जैसे मोबाइल अलग है, कंप्यूटर अलग है, आप मुझे अलग देख रहे हैं, मैं अलग देख रहा हूं, ऐसे ही भगवान होंगे, ऐसा होता नहीं। भगवान का इसलिए प्रकटन होता है, उपस्थितिकरण नहीं होता। प्रकटन का मतलब क्या है? कि जैसे हम कोई मोटिवेशनल स्पीच देता है तो उससे क्या हवा भरता है सामने वाला, ऐसा करो, सकारात्मक सोचो, आपको अपना निरंतर काम करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम पंप मार दी, वाह वाह, वाह वाह की हवा भर गई उसमें, और जैसे ही उस हॉल से निकले 1-2 दिन के बाद फिर वो टाइटाफिस हो जाता है। लेकिन जो सत्संग है, सत्संग क्या है? वो उत्पन्न करता है एक ऐसी ज्वाला, कि ऐसी आग जो कभी ठंडी नहीं होती। और वो शांत आग ऐसी है, धीरे 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 अपना काम करती है। वो ऐसा बीज बोता है सत्संग, कि ऐसा अंकुरण होगा कि जिस पर कितनी भी आंधियां आ जाए सांसारिक, उस पर कोई फर्क नहीं होता। ए गर्द से हालात मुझसे यूं न उलझ, मैंने हर हाल में जीना सीख लिया है। ये गीता का साधक है, न जीतेगा, जीतेगा, सीखेगा, हारेगा नहीं। गीता का साधक जीतेगा या सीखेगा, हारेगा नहीं। अब ये दृष्टि भगवान दे रहे हैं किसको?
अर्जुन को लड़ाई हो रही है महाभारत की, लेकिन कभी लड़ने की कोई बात नहीं की। क्या कह रहे हैं कि बस चुनौतियां आती हैं संसार में, हमें क्या है कि जैसे आप देखें कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं, डॉक्टर भी हैं, तो कोई भी डॉक्टर बनाए तो एमबीबीएस एमडी वगैरह वगैरह करके बनाए ना। ऐसे ही माया में हम रह के शुद्ध होते हैं। माया पीछे खींचेगी, अपमान मिलेगा, है ना, अच्छा करने के बाद भी गालियां मिल सकती हैं। ठीक है, हम इतना मेहनत करें, हो सकता है हमारे पास सुख सुविधाओं की कमी हो, लेकिन फिर भी हम मस्त रहें, त्रस्त नहीं रहें। भगवान की कृपा है कि मौका दे रहे हैं। जिसको चुनौतियां ज्यादा मिले तो पक्की बात है कि ये भगवान ने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास सामर्थ्य ज्यादा है। बात सिंपल सी है कि नहीं, सिंपल सी है। चुनौतियां ज्यादा किसको मिलती हैं? जिसका दायरा बढ़िया होता है, बड़ा होता है। और कोई चपरासी है मान लीजिए, तो चपरासी जैसी चुनौतियां होंगी। कोई सीईओ है कंपनी का तो ऐसी होगी, कोई राष्ट्र का प्रमुख है तो उसकी चुनौतियां वैसी होंगी उसकी। तो अपने साइज का हिसाब से हमारे पास अपने अपने महाभारत, अपने अपने कुरुक्षेत्र है प्रभु जी। हाँ, किसी का कुरुक्षेत्र किसी का महाभारत एक दूसरे से कभी मेल न खाने वाला है ना खाएगा, क्योंकि हम सब अलग आइडेंटिटी। सिंपल सी बात समझने की है। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन एक वो चीज है कि जिसने दिया ही दिया है सबको, आज भी दे रहे हैं, आप भी तो दे रहे हैं। कौन कह रहा है नहीं दे रहे हैं? आप सब कुछ दे रहे हैं। ये हमें लगता है कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपने लिए करता हूँ। हम बहुत बड़े मान लीजिए व्यवसायी हैं, तब भी हम क्या दे रहे हैं? बच्चों के लिए दे रहे हैं। विशेषकर देखा जाए तो माँ बाप, जब से बच्चे जिंदगी में आते हैं माँ बाप देते ही देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, उसमें जहर क्या होता है कि मेरा है, बस यही जहर है। ये मान लें कि मेरे की जगह पे हम समझ रहे हैं भगवान का है, बस मेरा हटा के भगवान डाल दें उसमें, बस हो गया काम प्रभु जी। यही पूजा बन गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना उसमें। यही साधन से आएगा। हाँ, यही साधन से आएगा। जैसे किसी को डायबिटीज, तो डॉक्टर साहब कहते हैं भैया खाना तू खा ठीक है, लेकिन ये गोली इसमें ले ले, तेरा काम चलता रहेगा, खाने से पहले ये खा लेना। होता है ना, कहते हैं कोई डाइट भी देखते हैं। मैंने देखा है किसी, कल परसों गया था, तो भाई साहब शादी में गए तो खाना खाया, तो उसमें जेब में से वो निकाली। मैंने क्या है ये? कि दवाई है। अरे खोलो भाई, हाथ में प्लेट में पहले खा लूं। एक टेबलेट डाली मुंह में और उसके बाद खाना। मैंने ये मैंने सर क्या? कह रहे भाई ऐसे ही होता है। तो बस यही है कि ये जो भगवान का जो शिफ्टिंग है, नाम मेरा की जगह पर भगवान लगाना है, ये दवा टेबलेट डाल रहे हैं हम व्यवहार में, तो जो सब है वो सब पूजा ही है। ये सब समझ में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्योंकि एक भाव घट जाए किसी का, तो जो अध्यात्म और सर देखिए, जो भौतिकता के जो नियम है एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हम क्या करते हैं कि जो भौतिकता के प्रतिमान हम अप्लाई करते हैं अध्यात्म में। इतने साल काम किया तो मैं कुछ पहुंचा हूं, ऐसे अध्यात्म में क्या करूंगा मैं? बहुत मेहनत करूंगा, सुबह जल्दी जगूंगा, साधन करूंगा, ये नाम जप करूंगा, ये प्लान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन साधन साध्य हम प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। इसलिए स्वामी जी गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है अवैया, इसमें भविष्य नहीं है। यही इसकी जो है सबसे बड़ी एक विशेषता है अध्यात्म की, कि अभी घटता है ये, इसमें वर्ष नहीं लगते। और जब हमने अपना दिमाग लगा दिया तो जीवन छोटा पड़ जाएगा, जीवन छोटा पड़ जाएगा। ये बात समझने की है ना। आगे 15वां श्लोक किनका है प्रभु जी, पढ़ें। आप इसका व्याख्या पढ़ते रहिए। देखिए मैंने इसमें से देखा नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर एक दो लाइन आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी व्याख्या दी है, प्रसंग बहुत बढ़िया दिए हैं इसमें। अगर हम लाइन टू लाइन चलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता इसका, है ना। आप सभी अब 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं तो इतना तो हम समझ ही चंदा रहे जी हैं। अनम्यूट कीजिए। हाँ, पढ़िए। जिनका नाम है वो अपने आप अनम्यूट करके रहें। चंदा हाँ, जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम आपको। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, पढ़िए पढ़िए। स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्यसैर्वैरहमेव वेद्यो हम्म वेदांत। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, हम्म ज्ञान और अपोहन संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय कराने वाला और हम्म वेदों को प्रभु जी हम्म जादुई पिटारा खुल गया है। हम्म रहस्य जो अभी तक चल रहा था हम्म कि प्रभु हम्म है कहाँ, हम्म हम्म
तो आपकी आवाज एक नहीं ही आई। वाक्य में, एक लाइन में पता चल रहा है कि मैं संपूर्ण प्राणी से, हम्म। तो हम ये कह रहे थे हम्म। वासुदेव ही सर्व, हम्म। जल थल नभ हम्म। सब सर्वव्यापी श्री कृष्ण मान रहे थे। हम्म। लेकिन अभी अब हम हम्म। जान रहे हैं कि संपूर्ण जीवात्मा में अगर हम्म। प्रभु स्थित है तो उनके हृदय में विराजमान है। हम्म। ऊंच नीच जाति धर्म हम्म। ग्रंथ श्रेष्ठ नीच इन सभी वे भी अगर माने तो संपूर्ण जीवात्मा में हम्म। भगवान का ही संपूर्ण अंश विराजमान है। हम्म। ठीक है, इसमें आपकी आवाज बीच में। किसी को यह सोचकर निराश नहीं हम्म। हम्म। होना चाहिए कि भगवान की कृपा उन पर नहीं है, हाँ, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, रहती गुड। भी है। हाँ, आनंद आ गया सुन के जी, हाँ। अगर सब। हम्म। आपकी आवाज बीच उनके में मन पॉज हो जाती है। हम्म। हम्म। में कभी से आ जाए प्रभु मेरे है, हाँ, या उसको ऐसा हो जाए कि आपका भी नेट भगवान स्लो मुझे लगता है। विद्यमान है, तो हाँ। उसके सारे अवगुण नष्ट व्यक्त। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। हम्म। हरे कृष्ण, बुरा देखिए। से बुरा व्यक्ति भी अपने बुरे कर्मों को त्याग, सारे कर्मों को हम्म। जो भगवान का ही। हाँ जी। अरे, नेट का इशू आपके सब अच्छे ही भगवान मन का कर देता है, आगे सुना ही नहीं बुरे। देता। नेट इश्यू है जी। हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, अभी देखियो जो मैडम बता रहे, बहुत बढ़िया बात बोली कि ये देखो, बहुत एक अच्छा कहना चाहिए कि 100 सुनार की एक लोहार की कहावत है ना। 100 सुनार में कितनी 100 चोटें मारे, लेकिन लोहार एक चोट मार दे तो उसकी से 100 चोट के बराबर है। ऐसे ही जो इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि हमें ये कभी नहीं लगना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पे नहीं है। पक्की बात है ये कि हम पे हर समय 24 घंटे 24x7 ईश्वर की कृपा में ही है प्रभु जी। देख लें इसका। जब होता है ना कि जैसे होता है कि बेटा अपनी माँ से कह रहा था, सच्ची घटना हम बता रहे हैं आपको, कि मैं देखो क्या करूं, आ नहीं पाता हूँ। एक ही बेटा, हुआ क्या उसका कि उनके पिताजी, माँ बाप एक ही बेटा था उनके। और वो उसने जब सेटल हो गया यूएसए में, जब सेटल हो गया तो शादी भी उसने वहीं कर ली। शादी वहीं कर ली तो वो वैसे ही आता था, 2 साल 1 साल 4 साल इस तरह से आता था वो। एक अवस्था के बाद उनके पिताजी ने बोला, बेटा तेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तुम देख लो, तुमको वहां थोड़ी यहीं आ जाओ। सत्य घटना बता रहे हैं, देखो प्रभु जी, हम देखते हैं, देखो हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कैसे पढ़े लिखे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, पैसे तो मैं भेज ही देता हूँ, लेकिन अब बच्चे यहाँ सेटल हो नहीं पाएंगे तो मेरा आना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे दो टूक जवाब दे दिया उसने कि तो भाई फिर कौन देखेगा हमको, कैसे कैसे, कहाँ, हमारा तो कोई है नहीं तुम्हारे को। एकदम वो परेशान हो गए भाई, बुजुर्ग अवस्था, 70-75 साल की अवस्था में है, और जरूरत पड़े किसी की तो कोई नहीं है, तो क्या करेगा आदमी, तो परेशान होगा। उसने कहा कोई चिंता ना करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, पैसे में भेज दूँ। वो लड़का नहीं माना, चला गया। अंत में क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसकी माता जी नहीं रही, वो आया भी नहीं। आया भी नहीं तो बाद में कभी साल 6 महीने बाद आया, तो कहते पिताजी साथ में चलो। मैं तो रह नहीं सकता। कहने, अब कोई जरूरत नहीं बेटा, रहना है तो रहो, नहीं तो हमारा तो कोई जाने का विचार है नहीं। उन्होंने एक बात बोली, शायद हम समझ पाए उसको। उन्होंने एक बोला कि बेटा एक बात बताएं, जिंदगी में हमने एक गलती बहुत भयानक की कि हमने सोचा कि हम जो परवरिश कर रहे हैं वो कंप्लीट है। हमने जो परवरिश की है, ईमानदारी से पैसा कमाया, शुद्ध आय का सेवन किया, आपको पालन पोषण किया, तो हमने कहा कि हमारा जो विचार है ठीक है, हमने परवरिश ठीक किया, हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये आज हमारी गलतफहमी दूर हो गई। तुम्हें जाओ, अमेरिका मुबारक हो, चले जाओ। वो चला भी गया, ठीक है। पड़ोसियों ने उनका दाह संस्कार किया। ऐसे हो गए हम सनातनी, है ना। ये ऐसे हो गए हम सनातनी। आज भी मैं देखता हूँ हमारे आसपास 2 बच्चे हैं या 3, बाहर हैं सब, हैं। उनको पैरालाइज अटैक है उनके पिताजी को, 92 साल की अवस्था है, दोनों बुढ़े बुढ़िया रहते हैं, कोई नहीं आता, समझे।
सो कॉल्ड कोई साइंटिस्ट है, कोई है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके बच्चों के, वो भी बहुत बड़े अच्छे मतलब पोस्ट से रिटायर हुए, हमारे ही थे, जो पायलटों को ट्रेनिंग देने के स्कूल के मतलब एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। बताइए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सुविधाओं के लिए आए हैं, हमारे हमारे को क्या लेना देना मूल्यों से, हम ही गलती करते हैं ना, मूल में देखा जाए तो हमारी गलती होगी इस चीज को। हम परवरिश कैसे करें हमें नहीं पता। शादी विवाह में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ सब बहुत गलत ये चीजें करते हैं, लोग शराब पीते हैं। बच्चों को आशीर्वाद देंगे ऐसे लोग? बताइए, कौन उनके कौन आएगा, पुण्यात्मा कौन आएगा? कोई नहीं जाएगा। आप भी जैसे नहीं जाएंगे गीता के साथ, क्या है भाई ठीक है सगन दे दो, नहीं जाना है, समय बर्बाद करना है, क्या करना है ऐसे लोगों के पास जाके? और ऐसे लोगों का संग भी मिले तो क्या करें? यही निर्णय लेने होते हैं हमको जीवन में। इसी को महाभारत कहा गया, इसी को कुरुक्षेत्र कहा गया। जो हमें करना है वो करेंगे, जो नहीं करना है कभी नहीं करेंगे। हमें अपना समय किसी के कहने से, हमें मान ले लोग, हमें जान ले लोग बना लेना, वो ठीक नहीं है। किसी को हम बदल नहीं सकते, अपने को तो बदल सकते हैं। ठीक है भैया, दूर की नमस्ते, ठीक है। ये जो बात हो रही है, ये बात क्या हो रही है? भगवान यहाँ क्या, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट, यानी मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। भाई अब बताइए, हमें लगता है? नहीं लगता। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन है, यानी यदि अर्जुना स्मृति है मेरा तो तो मेरे से ही है, अच्छे बुरे का डू डोंट्स का। अब क्या है, मेरे से अपोहन संशय है। जब हम कुतर्क करते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, है ना, ये अच्छा है ये बुरा है, इस तरह की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है? अपोहन संशय आदि का दोष का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा भैया मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों को के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूँ, और जानने वाला भी मैं हूँ। किसकी बात कर रहे हो भाई? किसको जानना है हम ग्रंथों के माध्यम से? ये साकार है, ये निराकार है, ये ज्ञान योगी, ये भक्ति योगी, ये कर्म योगी, ये अभ्यास, ये ध्यान योगी, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या है कि अहम का पोषण है। और कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं शास्त्रीय मोह। जो विद्वानों ने कहा ये शास्त्रीय मोह, ये सौमन सूत जैसा है अज्ञान तो चलो ठीक है। एक तो होता है सठ सुधरे, सत्संगत पाई, मूर्ख नहीं सुधरता। सठ को क्या पता नहीं है, उसको मालूम हो गया सुधर गया, ठीक है। लेकिन मूर्ख को मालूम होने के बाद भी नहीं सुधरता। ये जानता है कि भाई इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, एक सूचना मात्र है। लेकिन इस सूचना के आधार पे हम क्या करें, उसमें बदलाव ले आए अपने में, हमारा जीवपना खत्म हो जाए। जो समुद्र में क्या वायु विकार से तरंग है ना, बस ये विकार खत्म हो जाए। यही विकार है क्या? भोग बुद्धि, शरीरों का आकर्षण, मेन तो यही है ना, भोग बुद्धि में। पैसा हमने कमाया तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? यहीं पे हिट करेगा। नाम हमें कमाया तो यहीं पे हिट करेगा, देख लें कहीं पे। आप सब समझदार हैं, संकेत में हम निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में, है ना। ये जब कट गया, ये ग्रंथि कट गई ना, हाँ बस ये इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है किसका? हमारे निकृष्ट कर्मों का। बस इसमें माचिस लगा दी, दिया सलाई लगा दी उसको, बस हो गया काम। कितना ही बड़ा बड़ा पहाड़ हो, एक माचिस की तीली काम है। बस बस यही है, यही ग्रंथ है ये। है अब कछु नाथ न चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं प्रभु, अब नहीं, अब नहीं। इतना बस, यहीं से शुरुआत होगी प्रभु जी। इसी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, है ना, इसी को जन्मदिन कहते हैं। नहीं तो पता नहीं कितने शरीरों में गए, कितने में जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा न करे। अब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, इतनी तो गीता पढ़ी है हम लोगों ने, इतना हम जान लें कि यदि कभी हमें लगता है कोई हमारे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, लेकिन बात वो सही कह रहा है, तो इतनी हिम्मत हमें होनी चाहिए कि स्वीकार गलती करें और ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, आप बहुत सही कह रहे हैं। तो देखिए हमारे परिवार का दायरा बढ़ेगा। जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे को क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्या है कि हम अपने कमी को दूर कर रहे हैं। और इसकी स्वीकार्यता के कारण जो समाज में पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो आएगी। इसका एक लाभ क्या होगा कि हमें अपनी बात को कहने का पायदान मिल गया, बदले में वो भी बात को मानेगा, बेहतर तरीके से मानेगा। मैं तो देखो जी आप ही से सीखा हूं, वही अपनाते हैं। एक इंटर कॉलेज में सेवा मिली है मुझे, गर्ल्स इंटर कॉलेज में, तो 10 11वीं 12वीं की जो स्टूडेंट है बच्चियां, तो उसमें देखो लखनऊ का, पुराना लखनऊ में क्या है कि वहां पे मोहम्मडन मुस्लिम परिवार ज्यादा रहते हैं, तो 60-40 का रेशियो है। 60% हिंदुओं की बच्चियां हैं, 40% मुस्लिमों की। अब जो प्रिंसिपल ने मुझे लिस्ट दी, मैंने देखा उसमें तो बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं। तो मैंने उनको गीता को कैसे पढ़ाने, उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा कोर्स डिजाइन किया, ताकि बच्चों में ये ना लगे कि हमारी वाली बात नहीं। तो गीता को हमने अप्रोच वे में ले लिया। तो वहाँ प्रिंसिपल टीचर भी बैठी थी जब हम उनसे बात कर रहे थे बच्चों से। तो प्रिंसिपल मैडम बोलते हैं कि देखो जी ईमानदारी से बात बताएं, हम बच्चों के सामने तो कहा नहीं, हमें भी नहीं पता, हमें नहीं पता ये कि मैं तो अपने बच्चों को भी जोड़ूंगी, मैं खुद भी क्लास में आऊंगी, ये तो हमें पता ही नहीं। और मुझे 4-5 साल बाद मुझे रिटायर होना है, हमें तो लगता है कि अब तक हमने कुछ भी नहीं किया। देखो स्वामी जी महाराज की वाणी का कमाल देख लीजिए। अल्टीमेटली क्या है कि जो अभी हमारे पास जो चाबी लगी है प्रभु जी, देखिए जीवन के ढंग,
गीता के सम। मैं तो यही कहूंगा कि इस चाबी को हम पकड़े रहें। हाँ, ये जरूरी है कि इसको हम छोड़े नहीं, दूसरों को पकड़ा दें, दो चार लोग जोड़ें, है ना, इस तरह से करें तो ये सबसे बड़ा अभेदान है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि भाई वेदों को तो ये सब चीजें अपनी बताई नहीं, ये क्या बताया, अपना रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं भगवान। क्या वेदों पिक्चर देख रही है ना, अल्टीमेटली इसको जानने के बाद क्या मिलेगा, मैं ही मिलूंगा। तो मैं तेरे को पहले से मिला हूं ना, जैसे अभी मैडम का उदाहरण लिया था कि बहुत बड़ी राइटर है, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, बस वही स्थिति है कि भगवान भी आए, देखें तो उनके विपक्ष में ज्यादा थे, पक्ष में कम थे। पता है ना हम सब लोग, भाई 7 अक्षौणी उधर, 11 अक्षौणी उधर, देखें है सब विश्वरूप दर्शन दिखाए, फिर भी मानने को तैयार नहीं। अभी भी मान लीजिए भगवान आ जाए, मान लीजिए सब सपोज करें, एक होमवर्क, एक टास्क है एक ऐसा सबके लिए, आ जाए मान लीजिए कि मैं ही भगवान हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, तो हम क्या कहेंगे, क्या व्यवहार करेंगे, बताएं। हम सवाल अपने आप करें, अपने आप से, हमारी स्थिति क्या होगी, क्या उत्तर होगा उसके उसके उनके प्रश्न के उत्तर में कि मैं भगवान हूँ। बताइएगा हमें, ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, आगे बढ़े। 16-17वां प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रणाम सर, वंदना आपको प्रभु जी, बहुत बहुत वंदन। दर्शन हो रहे हैं प्रभु जी। ये वो साधक हैं जो साधन परायण हैं, देखो मैं बता देता हूँ इसलिए, ठीक है, हाँ, बड़े साहब। हम्म, संबंध है इसका सर, हम्म, इसी अध्याय के पहले श्लोक से और 15वें श्लोक तक हम्म, 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और हम्म, परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया भगवान ने। हम्म, अब उस विषय का उपसंहार करते हुए हम्म, आगे के 2 श्लोकों में उन हम्म, तीनों का क्रमशः हम्म, क्षर, अक्षर हम्म, और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। हम्म, द्वाविमो पुरुषो लोके हम्म, क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः हम्म, परमात्मेत्युदाह्यते यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वर। इस संसार में हम्म, क्षर यानी नाशवान हम्म, और अक्षर यानी अविनाशी, हम्म, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। हम्म, संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य यानी विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। हम्म, हम्म, 15वें अध्याय को जैसा सर ने बताया, पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, इसको एकाध्यायी गीता कहते हैं। और 16वां, इसका भी 16वां, 17 और 18वां जो श्लोक है इसको त्रिपद गीता कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है सर। हम्म, इसमें भगवान अपना पूर्ण रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं तीनों श्लोकों में। हम्म, जैसे पहले संसार का वर्णन किया ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा के हिसाब से कि ये पीपल का वृक्ष जो है ये इसके समान संसार है, तो संसार का वर्णन कर दिया। हम्म, अब ये भगवान कहते हैं कि पुरुष का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग से नहीं है, हम्म, पुरुष का मतलब जीवात्मा से है। हम्म, जीव और माया। हम्म, तो जीव के 2 भाग बताएं, क्षर जीव, अक्षर जीव। हम्म, क्षर जीव जो प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है, यानी जो बद्ध जीव है, प्रकृति से बंधा हुआ है, हम्म, उसको भगवान ने बताया है क्षर। हम्म, और दूसरा जीव है मुक्त, हम्म, जो अपना संबंध परमात्मा से मान लेता है, चिन्मय जीव भगवान से मान लेता है। क्योंकि जीव बीच में है, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ परमात्मा है। यदि जीव प्रकृति की तरफ जाता है तो वो क्षर है, हम्म, और यदि जीवात्मा परमात्मा से लीन हो जाती है, जिसको इसमें कहा है कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब जो भगवान से मिली हुई है, हम्म, एकाकार जिसका हो गया है, हम्म, वो अक्षर जीव है। और भगवान यहाँ कहते हैं कि क्षर और अक्षर इन दोनों से ऊपर, इन हम्म, दोनों का भी जो जीव है वो मैं हूं। हम्म, जैसे रामचरितमानस में सर कहा गया है, प्राण प्राण के जीव के
जीव सुख के सुख राम। वो भगवान राम जो है वो प्राणों के भी प्राण हैं। तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इन दोनों का सृजन करने वाला एक मैं ही हूं। इसलिए तीनों में ये अंतर बताया गया है, जीवात्मा में, जीव में और परमात्मा में। हरे कृष्णा सर। देखिए बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज समझने की है सामान्य भाषा में कि जैसे हमें क्या लगता है, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, हमें लगा कि हमारे किसी आसपास का कोई नजदीकी है, उसको कोई दुर्घटना हो गई और हमें जाना है देखने के लिए, वो दूर है यहाँ से 500-700 किलोमीटर, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो हम जो भी ट्रेन मिलेगी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, और जो बाधा आएगी रास्ते में तो हमें भासेगी नहीं कि हमें कष्ट हो रहा है, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, लोग धक्का मुक्की से जा रहे हैं। दिमाग में क्या है? दिमाग में ये है कि भाई मुझे पहले देखना है, पहुंचना है, मेरा नजदीक ही है। ऐसे ही यदि हमारा दृष्टि हमारे उद्देश्य की तरफ है, तो यहाँ भगवान ने अभी तक हमने प्रकृति और पुरुष है, क्षर अक्षर, परा अपरा, शरीर शरीरी ऐसे समझा ना, यहाँ पे दोनों को भगवान ने पुरुष बोल दिया। प्रकृति यानी इसको भी बोला, क्षर को भी और अक्षर को भी पुरुष बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी दृष्टि सिर्फ किधर हो? समेकन की ओर हो, सिर्फ किधर हो? भगवान की ओर हो, क्योंकि वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मूल में भगवान है, तो उन दोनों को अभी हम अलग अलग देख रहे थे, अब वहां पे एक कर दिया ताकि दृष्टि उसकी कैसी हो जाए? इंटीग्रेटेड हो जाए, यानी कैसी हो जाए? एक ही रहे उसमें, एक देश, एक एकाकीपन रहे। दूसरी बात यहाँ पे समझने की है कि उन्होंने कहा देखो, ये तो जो क्षर है नाशवान है, ठीक है, और एक क्या है कि शाश्वत है, जिसको कहा अक्षर का, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इससे भी उत्तम है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। क्यों विलक्षण है? कि भाई देखो कि भगवान इतना घोर कर्म करते हैं लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते, यही विलक्षणता है भाई। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया यही तो है। जो परमात्मा परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। ये भगवान ने बात कही। तो इस बात को लगता है कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी नहीं है कि जैसे अभी हम क्या गीता के अंतिम छोर पे आ रहे हैं, तो ये बात हम समझ गए कि क्षर अक्षर परा अपरा, यानी उस तत्व तक हम शब्दों के माध्यम से, या कोई निर्दिष्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके माध्यम से हम पहुंचेंगे यही सटीक है। हम क्या करते हैं कि दूसरे सांकेतिक हम आयाम अपनाते हैं कि वो है क्या चीज, वो शब्द से परे है, बुद्धि से परे है ना, अनिवर्चनीय है, अगोचर है, इंद्रियों से, तो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या है कि साकारचंद्र न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही कुछ कुछ पहुंच सुनिश्चित होती है। तो वही कुछ कुछ पहुंच के माध्यम से जब हम साधन परायण होते हैं तो वो चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे अभी हम जब पढ़ते थे शुरू में, तो हमें कोई बिल्कुल साफ साफ बोलता था भैया लिखो, क्या लिखना है, कोई स्टेटमेंट दे दिया कि भारत एक कैसा देश है, हाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके बारे में हमें कोई बताएगा और क्या लिखे आगे, तो हम लिखते थे। लेकिन अब हमसे कोई कहे कि भैया भारत की जो अवधारणा है वो बताओ, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, भारत किस थीम का देश है, उसकी अपनी विशेषता क्या है, तो पट पट लिख देंगे आप सभी, क्योंकि आपको इतना जानकारी हो गई है। आप उस चीजों को समझ जाएंगे, शब्दों के चयन में और उसके लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं है। कंटेंट आप देंगे बढ़िया ही देंगे, क्योंकि आपको समझ है, बचपन वाली नहीं। ऐसे ही हमारा जो साधन का जो काल था, अब साधन का काल परिपक्व हो गया धीरे धीरे, तो अब हम समझ रहे हैं वासुदेवम सर्वम हमने समझ लिया, जड़ चेतन मोह माया द्रोत्य हमने समझ लिया, और पीछे और भी समझा, सब में मैं ही हूं, है जो दिख रहा है हमें, जिस कोई विलक्षणता, विलक्षणता का कारण भी मैं ही हूं। तो कुछ चीजें यहाँ पे बचती नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट में, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? भटकाव वाली। हमारी बुद्धि कैसी है? संसार वाली। हमारी बुद्धि कैसी है? भोग बुद्धि। इसलिए बार बार भोगों का ही चिंतन होता है, क्योंकि हम अभी तक तो यही करते आए ना। तो आध्यात्मिक चिंतन का जो आत्म बल है वो कमजोर है। तो जरा से दिक्कत हुई तो हम चले गए, अरे छोड़ो यार, कौन करेगा 4 बजे, कौन 5 बजे सत्संग सुनेगा, सब तो सो रहे हैं। 15 दिन सुन तो लिया हमने, लेकिन एक है 5 साल का बालक, वो देखता हूँ 4:45 बजे जुड़ जाता है उसमें, और क्या संस्कृत बोलते हैं बच्चे, जो आप में से होंगे तो देखें। अरे वो भी मेट्रो में रहता है, वो भी तो पढ़ता है बच्चों के पास तो हमसे ज्यादा चुनौतियां, समय की कमी उनके पास ज्यादा है, लेकिन वो समय निकालता है। अब वो बालक 5-7 साल का बालक जो आएगा किशोरावस्था में, वो क्या है? हाँ, वो घमासान, मतलब ऐसा स्थिति हो जाएगी उसकी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब जो काम हम 70 साल में कर पा रहे हैं, वो बालक 14-15 साल में कर लेगा। तो रेस्ट ऑफ द लाइफ बोनस हुई कि नहीं हुई?
गीता कहाँ बताइए घाटे का सौदा है भाई। हमने अपने आप को बाधा में डाल रखा है, जंजीर डाल के, कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा। तो देख लें अब तक जो किया है वही तो किया है, अब और कर लें तो ठीक है, जो बचा है वो भी चला जाएगा। अब तक हमने अपनी मानी है, अब भगवान की मान लें। ठीक है, थोड़ा सा रुके है, 1-2 महीने मान लें, थोड़ा सा देख लें कि इतना गंदा है हमारा अंतःकरण, इसको साफ होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना जी, है ना। ये मसल्स को मालिश करेंगे, इस पे एक्सरसाइज करेंगे तो मजबूत होगी, है। ऐसे ही अभी हमने कहा भोग बुद्धि सुख बुद्धि, बहुत ज्यादा बढ़िया, आराम से सोना, आराम से खाना, कभी भी उठना, कभी भी जगना, कभी भी खा लेना, ये सब तो किया है। गीता चल रही है, अच्छा जानते हैं, हमें ज्ञान है, हम सब जानते हैं, हाँ। लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहे, तोते वाला ज्ञान है। जैसे ही इसको हम रोकते हैं और जो जाना हुआ चैत्य गुरु को हम थोड़ा सा, हाँ, उसको आत्मबल देते हैं, उधर उसकी चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, तो फिर ये क्या है, ये उठने लगता है। हाँ, कुमत सुमत सबके उर रही। ठीक है। हाँ, पर तो जो अभी सुमति को हमने थोड़ा सा प्रश्रय दिया तो ये फिर काम करने लगती है प्रभु जी। तो भगवान ने कहा इस नाम से कहा गया वही ईश्वर है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। 18वां श्लोक प्रभु जी, है ना। मैडम दुर्गा जी प्रणाम। हरिओम। हरिओम, संक्षेप में जरा हाँ बताइए। यस्माक्षरं तीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः तोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, हम्म। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हम्म। 15वें अध्याय के इन अंतिम श्लोकों ने भगवान ने अपने स्वरूप को दर्शाया है। हम्म। संसार में क्षर और अक्षर दो तरह के जीवात्मा हैं। क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी। भगवान इन दोनों प्रकार के पुरुषों से उत्तम है, अर्थात पुरुषोत्तम है। क्षर और अक्षर दोनों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे दोनों ही परमात्मा में रहते हैं। ऐसे भगवान हर समय प्रेम की भावना से ही मिलते हैं। विदुर जी, सबरी, अर्जुन सबने ही भगवान को प्रेम से पाया। संपूर्ण सृष्टि की रचना भी भगवान के द्वारा ही होती है, पर वे कभी भी प्रकृति से लिपायमान नहीं होते हैं। यही भगवान तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका चर अचर सबका भरण पोषण करते हैं। हरिओम। अरे बहुत बढ़िया, देखिए मैडम ने बहुत सही कहा कि जिसमें जैसे संबंध पढ़ेंगे 18वां श्लोक का, जब स्वाध्याय करेंगे तो तरीका देखो यही है, पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता जताकर यानी बताकर अब भगवान उस उत्तम पुरुष यानी अन्य का खुलासा करते हैं। ये जो जो जितना भी जो उद्देश्य जो ये जो भाषा है, ये थर्ड पर्सन की भाषा है। हम ज्यादातर मैं और आपके माध्यम से समझते हैं ये भगवान कहीं नहीं है, अपने आप को बता रहे हैं अपने स्वरूप का, लेकिन ऐसे बता रहे हैं जैसे किसी दूसरे का हो, है ना। कि उस उत्तम पुरुष अन्य का खुलासा करते हैं। क्या खुलासा करते हैं, जो गोपनीय रहस्य वो कह रहे हैं, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं यानी इससे परे हूं जो नासवान है, और अक्षर से भी उत्तम हूं। अक्षर क्या मतलब, जैसे जीवात्मा, ये शाश्वत है, लेकिन इससे उत्तम इसलिए क्योंकि मैं निर्लिप्त रहता हूं। मैं यानी भगवान तो सृष्टियों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, लेकिन जीवात्मा में तो ये सक्षमता नहीं है ना। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। ये भगवान ने ये बताया कि देखो 2 पॉइंट उसमें कहा ना 16 में, ना सते विद्यते भावो ना भावे विद्युत, यानी मैं अक्षर से इस देती, तो ये पहले दूसरे अध्याय में भी कहा। और यहाँ पे एकता तो बताई उत्तम पुरुष से, लेकिन सर्वोत्तम ये बताया क्योंकि इससे भी बेहतर मैं हूं, है तो मेरा ही अंश, लेकिन जो मेरी करेक्टरिस्टिक है वो इसके अंदर नहीं है। जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों का भगवान ने भेद बता दिया। तीनों का भगवान ने भेद बता दिया। और इसमें जो सावधानी बरतने की है, यदि ये बात समझ में आए तो उसमें देखिए, उसमें कहा है, देखो सिद्ध महापुरुषों ने, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। यानी षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र यानी बहुत सारे शास्त्र ज्ञान है, सामान्य भाषा में समझे, और बहुत ही गद्य पद्य के बारे में हमें पूरी तरह से हमें आता है, हमारी अच्छी वाणी है, अच्छी वाक पटता है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोर मनोवैन लग्नम तत किम तत किम तत किम तत किम। अरे भैया भगवान के सम्मुख नहीं हुए यशोदा नंद के, तो हमने कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
ये बात समझने की है। अच्छा, इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता, इसमें बस मानने की बात है। और नहीं मानेंगे तो भाई ठीक है, संसार की अब तक मानिए, मान के देख लें हम, जो बचा है समय वो भी चला जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। फिर सिर्फ क्या होगा, पश्चाताप होगा। फिर क्या होगा, हाँ जो अब तक होता रहा है वही होगा, है ना। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो सांसारिकता भी भगवान ने दी है तो उसका भी सदुपयोग हो जाए भगवान के सम्मुख होके, है। हम में से सभी इस बात को जानते हैं कि कोई अपना नाम नहीं रटता, नहीं रखता। या जैसे होता है ना, कोई मुझे पुकारेगा तो मैं अपना नाम ना भूल जाऊं, कोई कोई ऐसे नहीं रखता ना। तो उसने स्वीकार कर लिया, स्मृति हम में होती है। नहीं, लेकिन जो स्मृति ऐसी हो जाए, अहम में क्या हो जाए कि मैं क्या हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा नाम फलाना है। तो इस बात को लेकर हम कभी अलग से सजग नहीं हुए, हुए कभी, कभी नहीं। हम भूलते भी नहीं और हम उसको याद भी करते हैं। तो क्या हुआ कि हमने एक समय में उस एक थॉट को एक बार ही स्वीकार कर लिया, किससे, हृदय से। वो स्वीकृति कहाँ हुई, हम में हुई। वो स्मृति कहाँ हुई, हम में हुई। अब ऐसा नहीं स्मृति का हमें बोध नहीं, स्मृति है और हम में स्मृति हुई, है ना। तो बुद्धि में क्या होता है, चिंतन होता है, आते हैं जाते हैं, उसमें तो एक पर्दा है, चित्त क्या है, एक पर्दा है। लेकिन हम में जो स्मृति क्या होती है, एक बार हो जाए तो दोबारा हमें अब कोई दोबारा, जैसे हम 70 साल के हो गए, कोई आवाज देगा, है, तो हम ही आवाज देंगे, हमारे नाम से आवाज देगा। तो ऐसे ही ये स्मृति हो जाती है कि भाई मैं क्या हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर ही मेरे, यही संबंध का बोध है। संबंध का बोध, संबंध का जो एक जो फलन है, परिणाम है, वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। द्रौपदी मुर्मू जी का बेटा जाए या बेटी जाए मिलने के लिए, तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, क्योंकि उसकी माँ राष्ट्रपति है। हमारे जैसे जाए, क्यों आए, पहले कहाँ मिले, संबंधित व्यक्ति से मिलो, यहाँ कोई कोई ऐसा है कि हर कोई आदमी आ जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हम समझने की बात सिर्फ यही है कि ईश्वर से संबंध हमने नहीं माना है, भगवान ने तो माना है, माना है ना। क्या कहा है, मम्मी बान से जीव लो कि जीव भूत है सनातन से, जब से सृष्टि है भैया तब से ही तू मेरा है, मैं तो मान रहा हूं, तू नहीं मानता, है ना। 50% चाबी लगी हुई है ना लॉकर की, मैनेजर की तरफ से, हम नहीं लगाए तो खुलेगा नहीं। तो भगवान ने तो चाबी क्या कर दी, लगा के भेज दी। लेकिन हम अपनी तरफ से चाबी नहीं लगाना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे हैं। कुल मिला के ये बात है साहब, ठीक है। भगवान तो बोल रहे हैं ना, लेकिन हम ही दुर्योधन बने बैठे, मान ही नहीं रहे कि तुम पुरुषोत्तम, हम मान ही नहीं रहे कि तुम हमारे अंदर हो, हम मान ही नहीं रहे कि आपकी कृपा है हम पे, ठीक है। प्रेम तो भगवान ही करते हैं, हम तो सिर्फ स्वीकार कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे 19वां, प्रभु जी। हाँ, कौन सा है 19वां? हाँ माता जी, लता उपाध्याय जी हैं। हाँ, हाँ जी, दुर्गा मोहता जी। दुर्गा लता मोहता उपाध्याय जी, जी। आप उनका, अनम्यूट हैं। लता उपाध्याय मैडम का है सर। लता, 19वां, शुरू कर एक, दिए जल्दी, पता होना चाहिए हम सबको ना, जैसे नंबर आया अपना शुरू कर दें। हाँ, लता उपाध्याय जी अनम्यूट कीजिए। लता जी नहीं है, अभी तो थे। हाँ, अपने जी आप तो को बोल अनम्यूट करें मैडम, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ जो चलिए। मामे जम जो मामेवम सम्मूढ़ो हम्म जानाति पुरुषोत्तमं हम्म स सर्वधिजति माम सर्वभावेन भारत। हम्म भगवान कहते, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, हम्म इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य हम्म मुझे पुरुषोत्तम जानता है, हम्म वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हम्म भगवान कहते कि जो मनुष्य हम्म संसार में एकदम लिप्त हो जाता है, संसार से ही अपना संबंध बना लेता है, वह परमात्मा को भूल जाता है। और इस भूल भूल जाने को ही भगवान ने उसकी मूर्खता कहा है, कि हम्म यहाँ मूर्खता है। और अपने और जो अपने परमात्मा तो अंशी है, हम्म और जीव अंश है। और जो मनुष्य परमात्मा को ही सब कुछ जानता है और अपना हृदय भी जानता है, और परमात्मा के साथ ही अपना संबंध मानता है, हम्म जो ऐसे को मोह रहित कहा गया है। हम्म और उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है, हम्म और वह
भगवान को ही पुरुषोत्तम करके जानता है और परमा पुरुषोत्तम का ठीक, ही भजन करता है। इसमें बस ठीक है, इसमें एक जो था, ठीक है, बहुत बहुत वंदन मैडम। इसमें अव्यभिचारिणी भक्ति का सहज रूप बताया। क्या बताया कि मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन। सब प्रकार से भजन का मतलब क्या है? सब प्रकार से भजन इसलिए हो सकता है कि जैसे अभी एक निवेदन किया हमने कि भैया मेरा है संबंध, जो मेरा किसी से मान लेते हैं, मेरा बेटा है, मेरा व्यवसाय है, मेरा नाम है, मेरा ऐसे, उसको भगवान का लगा दे, मेरे से भगवान को रिप्लेस करते हैं, नहीं भगवान से मेरे को रिप्लेस करते हैं, उल्टा बोल रहा हूं। तो क्या होगा? ये अभिविचारणी भक्ति होगी। हम कुछ भी करेंगे भगवान केंद्र में रहेंगे। एक लगा हुआ है, आगे जीरो बढ़ाते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों जीरो लगा दें, एक नहीं है तो देखो जी कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा, बस वही साहब है। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब यही है, केंद्र पे भगवान। जो भी हमारे कुल परंपरा में देवता हैं, कुछ भी, सबकी पूजा करेंगे, सब भगवत स्वरूप में, उन्हीं के पास है। लेकिन हमारा जो जो एक ध्येय है, हमारी जो निष्ठा है, वो भगवान से ही। अव्यभिचारिणी का मतलब यही है कि केवल और केवल भगवान के साथ ही हमारा संबंध है। और यदि देवताओं की भी पूजा भगवान को मान के करते हैं तो उनको भी बड़ा प्रसन्नता होती है, उनको भी बहुत प्रसन्नता होती है जी। हाँ, यदि हम भगवान को देवताओं को अलग अलग मान लेते तो पक्की बात है हम द्वंद्व में हैं। हमारा फिर क्या है कि बीच में कुछ अपना स्वहित चाहते हैं, जो भोग बुद्धि वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। अब ये 20वां श्लोक है। हाँ, शिव पांडे साहब, सर कंक्लूड कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण साहब, हरे। इत्यग्वहितमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृत्यश्च भारत। हम्म, हे निष्पाप अर्जुन, हम्म, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हम्म, हे भरतवंशी अर्जुन, इसको हम्म, जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य तथा कृतकृत्य हो जाता है। हम्म, भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन से हम्म, कि अत्यंत गोपनीय है, जो मेरे द्वारा ही कहा गया है। हम्म, इसको मनुष्य यदि जान लेता है तो अपने ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृत्य दोनों से मुक्त हो जाता है, यानी दोनों को प्राप्त हो जाता है, सॉरी, मुक्त नहीं होता। अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है, हम्म। और दोनों में, दोनों को दोनों फल मिलता है। क्षर अक्षर या जो भी है इसमें, बहुत मैं वर्णन नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन इतना ही ठीक है, मुझे जो समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो बहुत सही कहा सर ने। इसमें जो कहा है, क्या क्या है? इत गोयतम, इत गोयतम यानी इस प्रकार अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। भगवान कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भाई। किससे कह रहे हैं? भाई अर्जुन को माध्यम बनाया, हमसे कह रहे हैं, और क्या है? मेरे द्वारा कहा गया, हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान हो सकता है। भाई इसको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये भाई फूड सप्लीमेंट है, तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तेरे पास इतना समय नहीं है, तेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, तेरे पास इतनी शुद्धता नहीं है। तो क्या कर ले, इसको जान ले, जान भी लेगा, ज्ञान भी हो जाएगा, और ऐसा प्राप्त होगा कि कुछ और प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं। जो तू कर लेगा ना, इसके माध्यम से जो करेगा, और फिर अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिक्चर में दिख रहा है ना, जीव भगवान से चिपका हुआ है। ठीक है, देखिए यही स्थिति, हम यही कर सकते हैं। अंत में हमने समझा यही कि सभी शास्त्रों का सार गीता, और गीता का सार है, देखो जी, शरणागति। तो चालाक बालक होता है ना, ढीठ जिसको कह देती है मम्मी, है तो जो होता है चालाक बालक, तो उसको पहले खिलौने देगी माता जी, है ना। लता मैडम, क्या होगा ना, कोई बच्चा घर में होता है, इसको देते हैं भाई खेल लेगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, तो बड़ी बहन है या बड़ा भाई को बोलते हैं चल इसको खिला के ला, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, तो फिर मम्मी को काम छोड़ के उसको पकड़ना ही पड़ता है। बस यही जिद्दी, गले पड़ जाना है हमारा काम। बस हकीकत की बात तो यही है कि किसी भी रूप में कोई मिला है, हमें संबंधी मिला है, बच्चे हमारे जीवन में आए, समाज हमारे संबंधित है, देश हमारे संबंध में है, तो सबकी सेवा करें। पहली बात ये जब आ गया तो पक्की बात है कि ये सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अभी हम चलें तो सही, हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, चौराहे पे खड़े हैं, लेकिन चले किसी भी रास्ते पर, इन्हें तो कहाँ पहुंचेंगे? कहीं पे नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो पहले हम रास्ता चुन लें, अपनी क्षमता के अनुसार चुन लें, ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार चुन लें, उस पर फिर चलें। एक ही बात है, पहुंचेंगे जरूर। हाँ, रास्ते अनेक हैं, लेकिन पहुंचना एक के ही पास है। इतनी सी बात है समझ में। इसमें कोई शंका हो तो तुरंत से हम बात कर लें इस पर, नहीं तो फिर एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और जैसे हमने निवेदन किया था कि भाई हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा यूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा ही एक प्रेरणा निकली हमारे बीच से ही कि एक बहुत अच्छा थॉट है कि हम किसी को एक बड़ा बदलाव लाने के लिए
क्या कर सकते हैं, तो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ऐसी सूक्ष्म चीजें दे दें ताकि वो काम भर की चीजें वो समझ ले, जीवन जीने के तौर तरीके। हमें मास में किसी चीज को समझाना है तो उसी के स्तर पर जाके, उसी के लेवल पर जाके, उसी की भाषा में हमें कुछ ऐसा मंच देना होता है कि ताकि वो सहज स्वभाव से उस चीज को स्वीकार कर ले। और पक्की बात है कि आज के सुविधा भोगी युग में यदि किसी को हम सर्विस दे दें ना, तो वो सर्विस बिकती है और बहुत अच्छे स्तर पे बिकती है। उसमें फिर ये कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होती, उसमें कोई मोल भाव भी नहीं होता, क्योंकि सर्विस दे रहे हैं हम। भाई हमारा देश सर्विस प्रधान है ना। देखा जाए तो पहले तो 65 70 के आसपास जो हमारा जो जो जीडीपी होता था किस पे, एग्रीकल्चर पे था। अब तो ज्यादा तो सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है जीडीपी। तो ऐसी एक सेवा दे रही है आदरणीय मैडम भारती जी, ठीक है, आपके दिल्ली एनसीआर में। एक दिन का एक ग्रांड सेमिनार हो रही है, नेशनल कन्वेंशन कहें, राष्ट्रीय सेमिनार के, हम तो यही कहेंगे गीता की, जो केवल और केवल यूथ के लिए, चाहे बड़े भी, लेकिन लाभ तो सबको होगा ना। और 1800 2000 लोगों के लिए है, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। एक दिन का है, सुबह 8:30 बजे का ब्रेकफास्ट वहीं करना है। लोग ज्यादातर खाने पीने में लेट हो जाते हैं ना, तो नहा धो के बस निकलने हैं हम तो वहाँ। और वहां पे 8:30 बजे एंट्री हो जाए। 4 घंटे का है पूरा। और आपको, मुझे लगता है कि वो बताएंगे मैडम अभी। तो मेरा निवेदन है सर, भारती जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके, और हरे कृष्ण। हाँ, तो मेरा ये सब लेफ्ट नहीं करें आप सब लोग, है ना। ये काम की बात है, प्लीज आपका सबका सहयोग चाहिए 10 मिनट के लिए, प्लीज, है ना। तो मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ, ये फिर अपनी बात कहेंगे। हाँ मैडम प्लीज। जी निधि सर, जी को हरे भी, कृष्ण। निधि जी को हमने बना दिया है पोस्ट के जी लिए। दीदी जी, आप अगर को होस्ट बन गए तो प्लीज स्क्रीन शेयर कर हाँ दीजिए। ठीक है। हाँ जी सर, जब तक वो स्क्रीन शेयर कर रही है मैं शुरू करती हूँ। जी जी। अभी तक आप लोगों को शायद मालूम ही होगा कि 21 दिसंबर 2025 जो कि रविवार है, इस दिन हम गीता परिचय अभियान की ओर से हमारी लगभग 15 से 20 लोगों की आयोजन समिति है जो मिलकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और ये गीता परिचय अभियान की ओर से एक ऐतिहासिक पहल है जो इतने बड़े स्तर पर होने जा रहा है। और यदि आप इसका उद्देश्य समझें तो उद्देश्य वही है कि हम भगवत गीता के संदेश को जन जन तक, विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक पहुंचा सके। तो जैसे कि सर भी बार बार इस क्लास के शुरू से ही हमें समझाते आ रहे हैं कि हमारे पास 4 साधन हैं। गीता के साधक को उन 4 साधनों पर बहुत ध्यान देना होता है। उनमें से एक साधन जो कि गीता के साथ लोगों को जोड़ा जाए, उसका हम सबको एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, इस अवसर का लाभ उठाएं। अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रजनों को इसके बारे में बताएं और उन्हें इससे जोड़ें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आज मैं आयोजन समिति की ओर से संक्षेप में आपको इस सम्मेलन की रूपरेखा बताना चाहूंगी। निधि जी, आपसे अगर स्क्रीन शेयर करने का निवेदन है, आप कर पाए तो। जी, तो आज भी जैसे सर ने बताया कि हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। हमने जो सीखा, हम लगभग 1 साल से इस क्लास में जुड़े हुए हैं और मैं मानती हूँ कि आप सभी को ये लग रहा होगा कि हमें बहुत बदलाव आया है, बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो क्यों ना इसका फायदा हम औरों को भी दें। तो ये जो हम एक राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसके आज जो बताने जाएंगे कुछ 4 मुख्य हमारे पॉइंट्स हैं और विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, क्यों करने जा रहे हैं हम ये सम्मेलन। इस सम्मेलन में उच्च स्तरीय कार्यक्रम शेड्यूल क्या है, हमारा कुछ सोशल मीडिया को लेकर एक कैंपेन हमने स्टार्ट किया है, उस प्रचार योजना के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अब हम यहाँ आए हैं तो जरूर है कि आपसे कुछ सहयोग तो जरूरी चाहिए होगा। तो उस अपेक्षित सहयोग के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें 2 चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन अभियान और सब्सक्राइबर ड्राइव। और अंततः आपके यदि कुछ सुझाव हो या प्रश्न हो, उसका हमें स्वागत रहेगा। तो चलते हैं हम अपने इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में आपको बताने के लिए। हम सबका एक साझा उद्देश्य है, भगवत गीता के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाना। हम गीता के साधक हैं, तो इस मौके का फायदा उठाएं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य भी यही है कि हम गीता परिचय अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएं। तो युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ना, उनको जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ना, जो कि आज का युवा
भूल चुका है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। वो उनकी जो पीढ़ी है वो इतने तनाव से गुजर रही है, इतनी प्रतिस्पर्धा है उसमें कि भगवत गीता ही उन्हें वो स्पष्ट मार्गदर्शन दिखा सकती है। और आप इसमें योगदान दे सकते हैं उनको इस प्रोग्राम तक पहुंचा के, ताकि वो जो इससे सीखें और वो जो हम उसमें बताएंगे, उम्मीद है कि वो शिक्षा प्रासंगिक होगी और वो उनको व्यवहारिक लगेगी, ताकि वो उसको अपने जीवन में उतार सके और युवाओं को मूल्य के आधारित जीवन और सेवा भाव को हम प्रोत्साहित कर सकें। तो इस पूरे प्रोग्राम का एक हाई लेवल शेड्यूल है जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। यह प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में हो रहा है। इस ऑडिटोरियम की क्षमता लगभग 1865 लोगों की है और ये जो सम्मेलन है ये प्रातः 8 बजे शुरू हो जाएगा। प्रतिभागियों का प्रवेश और नाश्ते से शुरुआत करेंगे। 9 बजे लगभग दीप प्रज्वलन और स्वागत का कार्यक्रम। उसके बाद मुख्यतः 2 सत्र रहेंगे। पहला सत्र 2 घंटे के बाद, उसके बाद बीच में एक छोटा सा हाई टी ब्रेक, फिर दूसरा सत्र और उसके बाद भोजन की व्यवस्था। और हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम को सुव्यवस्थित, समयबद्ध और संतुलित रूप में संपन्न करने के लिए एक बहुत बड़ी स्वयं सेवकों की कोर टीम भी जुड़ी हुई है। यदि आप में से भी कोई सेवा करना चाहेगा, वॉलंटियर बनना चाहेगा, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम बहुत बड़े उद्देश्य को आगे लेकर चल रहे हैं। 2000 लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ तो आप लोगों की मदद तो जरूरी चाहिए कि आपके सहयोग से लोगों को पता चले कि ये कार्यक्रम है क्या। लेकिन इसके लिए हमने कुछ नए तरीके भी ढूंढने की कोशिश करी है, जिसमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि 4 मुख्य माध्यम हैं: इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर। जो गीता परिचय अभियान के ऑफिशियल चैनल्स हैं, उनके ऊपर हम रोज एक पोस्ट साझा करते हैं, जिससे हम ना सिर्फ गीता परिचय अभियान के बारे में लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, बल्कि इस सम्मेलन के बारे में भी लोगों को बताएं कि सम्मेलन क्या है, क्यों जुड़ना चाहिए और कैसे जुड़े, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। तो हमारे अभियान का जो लक्ष्य है, गीता के संदेश को पूरे देश में अधिकतम लोगों तक पहुंचाना। और ये टेक्नोलॉजी हमारे को इसको एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाने में बहुत मदद कर रही है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि इस सम्मेलन का संदेश हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। अब जैसे मैंने आपको बोला, हम यहाँ आए हैं तो जरूरी हमें आपसे सहयोग तो चाहिए ही है। और इस सम्मेलन की सफलता केवल आयोजन समिति से नहीं हो सकती, बल्कि आप सभी के सक्रिय सहयोग से ही संभव हो सकती है। तो हमें 2 मुख्य सहयोग क्षेत्रों पर आपका समर्थन चाहिए, जिसमें पहला है रजिस्ट्रेशन ड्राइव, जिससे हम देश भर से लोगों को बता सकें कि ये हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को क्या फायदा होगा। और दूसरा सब्सक्राइबर ड्राइव, कैसे आप लोग भी उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनकर, अगर आप लोगों को नहीं भी जानते तब भी आप उनको प्रेरित कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आपके सहयोग से हमारा ये कार्य बहुत ही सफल और सरल हो सकता है, और यही हमारी आपसे एक निवेदन है। तो पहले वाले उद्देश्य पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन ड्राइव। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गीता परिचय अभियान हमारा एक ही सम्मेलन है और एक ही मिशन है। तो उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सामूहिक साझेदारी तो चाहिए ही चाहिए। हमारा कुल लक्ष्य है लगभग 1865 का, और उसमें से 865 हम रजिस्ट्रेशन अभी तक कर चुके हैं। 1000 अभी बाकी हैं, 28 दिन शेष हैं, जिसका मतलब है हमें लगभग 35 रजिस्ट्रेशन नए लोगों को जोड़ना है प्रतिदिन। और वो कैसे होगा? यदि आप लोग अपने मित्रों को और अपने परिवारजनों को रजिस्टर करने के बारे में बताएं। इनके मुख्यतः 2 माध्यम है। पहला माध्यम है मोबाइल ऐप के जरिए, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए लिंक दिया गया है। गीता परिचय अभियान की ऐप को डाउनलोड करके आप सीधा वहीं से इस सम्मेलन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है वेबसाइट के माध्यम से, जो कि और भी सरल है। लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले ये एक नया माध्यम भी लॉन्च किया गया है। काफी लोगों का हमारे को फीडबैक आया था कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है ऐप के बारे में। तो एक वेबसाइट बहुत ही सरल तरीका है, आपको सिर्फ डिटेल्स डालनी है और प्रतिभागी एक बंदे लोगों का इसमें 850 रुपए का मूल्य है।
तो इस पंजीकरण में आप सभी, जैसे आपने देखा होगा राइट साइड पे यहाँ पे एक फ्लायर और बैनर भी दिखा रहा है। ये हमने काफी देर से इसको सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आज को हम भेज रहे हैं। और आप भी आज इस मीटिंग के बाद इस ग्रुप में हम आप सबको भी ये लिंक साझा कर देंगे, जिससे आप अपना, अपने परिवारजनों का और आगे भी इसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारा उद्देश्य सिर्फ नंबर बढ़ाना नहीं है रजिस्ट्रेशन का। हमारा उद्देश्य है कि हम इस गीता की ज्योति को हम देश भर में फैला सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आप नए लोगों को जोड़िए इससे, ताकि उन लोगों को भी उतना ही फायदा हो। आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा सहयोग का मुख्य प्रश्न है, यहाँ पे हमने बोला है कि हमारे को सब्सक्राइबर ड्राइव, जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से गीता परिचय अभियान के 4 मुख्य चैनलों में हमें उनकी सब्सक्रिप्शन बढ़ानी है। लेकिन क्यों बढ़ानी है? क्या सिर्फ हम नंबर्स को देख रहे हैं या उसमें जरूर कुछ फायदा है? तो हमने कुछ अंकों को देखा, जिससे हमारे को पता चला कि ये बहुत ही पावरफुल माध्यम है। हमने 13 नवंबर को इस सम्मेलन के बारे में एक लॉन्च करने के लिए रील पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे, जिसपे युवा काफी मुख्यतः जुड़े रहते हैं। वो रील लगभग 2000 लोगों ने देखी 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर हम लोग सब भी मिलके लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते तो शायद वो इतना आसान नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2000 लोगों तक वो रील पहुंची, जिसमें 31 लोगों ने कमेंट किया, 80 लोगों ने उसको आगे शेयर भी किया। यदि आप देखें तो उसमें 1100 यूनिक अकाउंट थे जिन्होंने इसको, रील को देखा और उसके माध्यम से जाना कि इस सम्मेलन में क्या होने वाला है। हमने इसके आगे ये भी देखा कि कौन से एज ग्रुप के लोगों तक हमारी पहुंच बढ़ रही है। यदि आप देखें 25 से 34 साल के लोगों तक मैक्सिमम इस रील तक पहुंच सके हम, और 35 से 44 साल तक उसके बाद। तो जो हमारे नए फॉलोअर हैं 15, जिनको हमें बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो केवल और केवल इंस्टाग्राम के माध्यम से, क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों ने इन रील्स को लाइक किया, शेयर किया और इन चैनल्स को सब्सक्राइब किया, जिससे आपके जानने वालों तक अपने आप ये मैसेज पहुंच गया। तो ये तो है पावर सोशल मीडिया की। और हम आपसे ये निवेदन करेंगे, हम जो रील रोज डाल रहे हैं प्रतिदिन, आप उसको फॉलो करें, लाइक करें और रीपोस्ट करें, ताकि ये आपके जान पहचान वालों को, आपके परिचितों को भी अपने आप ही ये मैसेज पहुंच जाए। और हर नया सब्सक्राइबर गीता संदेश के प्रसार में एक नया दीपक है। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप उन दीपक को बढ़ाने में हमारी मदद करें। इसके साथ ही लगभग हमारा जो आज का आपको देने का मैसेज था वो पूरा हो गया है। बस ये जरूर बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि इसमें दिल्ली और एनसीआर के लोग ही इसमें ज्वाइन करें। देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं। लखनऊ, कोटा, मुंबई, यहाँ से बहुत लोग आ रहे हैं। लखनऊ और कोटा से तो बसें भरकर आ रही हैं। तो जिला सर भी वहां से ही आ रहे हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है, यदि आप दिल्ली एनसीआर में नहीं है तो ये एक आध्यात्मिक पिकनिक की तरह भी इसको मान सकते हैं। अगर हम वैसे भी तो बाहर जाते हैं, तो क्यों ना हम एक आध्यात्मिक पिकनिक बनाएं, अपने परिवारजनों को जोड़ें, उन्हें इसका फायदा उठाने के लिए बताएं। और यदि आप एज वॉलंटियर जुड़ना चाहें तो आपका बहुत स्वागत है। हमने नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं, जो हम कोर कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं, और इस समय हमारे साथ आदरणीय ओपी शर्मा सर भी जुड़े हुए हैं, जो कि खुद स्वयं आचार्य हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं इस सम्मेलन में। तो आप लोगों को यदि कुछ भी सुझाव, प्रश्न या वॉलंटियर के लिए आप तरह जुड़ना चाहें तो कृपया हमसे संपर्क करें। ग्रुप में आज फिर से वो लिंक अभी डाल देंगे। आपसे सबसे बड़ा निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और उनका रजिस्ट्रेशन इस सम्मेलन के लिए करवाएं, जो कि मात्र एक दिन भी नहीं, जब सिर्फ 9 से 3 यानी कि 5-6 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। और इसका भरपूर फायदा अपने परिवारजनों से उठवाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे भारती जी ने बताया कि आदरणीय ओपी शर्मा साहब है, हमारा उनको बहुत बहुत चरण वंदन कि आपकी उपस्थिति है। हमें तो शायद हम नोटिस नहीं कर पाए सर को, और ये आपको बता ही दिया मैडम ने, समय नहीं है। है ना। और समझ लें कि ये एक ऐसा काम है जो हम सबको करना चाहिए, क्या कि हमारी ये पद्धतियां हम नहीं जानते तो हम बच्चों को कैसे देंगे। इसका लाभ क्या है आपको थोड़ी बताना है, हमें तो दूसरों को ये बताना है कि भाई जैसा तुम जाओगे वैसे आओगे नहीं,
यदि ये 850 और 4 घंटे का निवेश जिंदगी में दे दोगे तो ये इतना फलदायी होगा कि तुम इसका कर्ज चुकाने के लिए भी शायद आप सोचो कैसे चुकाओ। मेरे को तो जिसने जोड़ा है, हालांकि गीता मैंने पढ़ी ऐसा नहीं है, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ गीता के हमारे जीवन को बदल देगी और हम कभी थकेंगे नहीं, हम कभी हारेंगे नहीं, ऐसा एक एक ऊर्जा देगी। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज भी देखिए, मैं ये नहीं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है, जैसे भारती जी हैं, कि वो कभी कोई रेस्ट नहीं लेते हैं। उनका कोई वीक ऐसा नहीं है कि भैया कि आज वीकली ऑफ है। कोई 5-6 दिन ऑफिस में काम करते हैं, सैटरडे संडे तो उसमें फिर हमारा गीता की सेवा करते हैं। दिन में कभी ऐसा समय नहीं होता, जब से हम गीता के संपर्क में आए 8 साल से, कि लगे कि शरीर को सोने की आवश्यकता है। दिन में नहीं लगा कभी। अब देख ले सभी, ठीक है, हमारे साथ सबसे वयोवृद्ध और ज्ञानवान आदरणीय ओपी शर्मा साहब हैं। अब देखिए इनको भी ये लगे रहते हैं, और हमसे तो काफी ये उम्र में अनुभवी है भी, काफी चीजें देख रहे हैं, लेकिन ये भी लगे रहते हैं। तो ये जो जीवट है, जो हकीकत में क्या है कि जो ऊर्जा का स्रोत है, बस कहीं से जुड़ा है ये। संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि हाँ, आप आइए, आपको लाभ न हो तो कहिएगा, जुड़ने वाले को और जोड़ने वाले को, दोनों को ही। हाँ, ये भगवान के आश्रय में, बस उसी के आश्रय में और उसी के कमिटमेंट के, उसी ठसक में, उसी की ठसक में। हाँ, बस हम वही कह रहे हैं कि आपको लाभ मिलेगा। ये देश की, समाज की सबसे बड़ी सेवा है। नहीं तो 10 साल के बाद देख लें, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे, हाँ सच्ची बात कह रहे हैं, 10 साल के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी परंपराओं को जानते नहीं हैं। हम केवल अपनी स्थूल बुद्धि से अपने तक सोचते हैं। हम देश समाज का सोच कहाँ है। हम अपने हाथों से अपना अपना पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी। हमें हमारे पूर्वजों ने जो आयाम दिया ना, हम देखते हैं हम क्या देके जाएंगे। प्रदूषण, अकेलापन, क्या देके जाएंगे। सहयोग बिल्कुल नहीं, ठीक है, मित्रता बिल्कुल नहीं, संबंध बिल्कुल नहीं। कहाँ से देके जाएंगे पीढ़ी को, बताइए। पीढ़ी को अकेला छोड़ के जाएंगे तो कम से कम समझ तो लें, सीख तो लें, मौका तो दें उनको। हमें भैया आ जाओ, आप भी देख लो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो आप सबको सर कैपेसिटी दे दीजिए। आदरणीय कुलदीप साहब, कोई बात किसी को करनी हो तो आप सभी का स्वागत जी है। हरे कृष्णा आचार्य जी, जी ये मैडम। दिल्ली जाने का अराइवल और डिपार्चर कैसे होगा? क्योंकि एक दिन का है ना सेमिनार, हाँ, तो वो लखनऊ से अगर कोई जाना चाहे तो उसका अराइवल और डिपार्चर कैसे होगा फिर? नहीं, कैसे आप जाएंगे, डिपार्चर कैसे वहां आएंगे? पे तो देखिए 8 बजे पहुंचना है, ठीक है। तो कहीं पे जाके, जैसे हम ट्रेन से जाएं या किसी से भी जाएं, तो वो तो हमें व्यवस्था कर लेनी होगी एक दिन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं होटल में जाके अपना फ्रेश होके निकल गए। ट्रेन पहुंचती है 7 बजे लखनऊ में, ठीक है। नहीं तो क्या वो अपने अपने से व्यवस्था देखेंगे, क्या आप लोग उसमें हेल्प वहां पे तो करेंगे? नहीं है मैडम, भारती जी हैं वहां पे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे तो सिर्फ बैठने की व्यवस्था, आई थिंक। तो जो भी नहीं नहीं, यहाँ है, से जाने का, यहाँ से जाने और वहां से आने का। भाई कोई सीख लेके जाए। बबीता जी, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगी तो हम आपको जरूर गाइड कर सकते हैं कि आसपास रहने की क्या क्या जगह है। हाँ, हमने आप काफी ढूंढ ये लिया अभी है। ग्रुप में मैडम नंबर शेयर कर देंगे, ठीक है। जी, वो ये नहीं और जो पूछ लखनऊ के साधक हैं, 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, गीता का प्राकट्य दिवस, जिसको गीता जयंती कहते हैं। तो सभी लोग आए, जी कृष्णानगर जी इंद्रेश्वर मंदिर, 2 बजे से प्रोग्राम है, ठीक है। वो जी सब लोकल जी। साधक देख लें, और आ सकते तो आए वहां पे, ठीक है। अच्छी बात है, आप सबको भेजें जो आपके नियर एंड डियर है। वहां पे रिश्तेदार कुछ होंगे दिल्ली में, तो सबके कोई ना कोई होते हैं, उन सबको जरूर बोलें, ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया। नहीं आचार्य जी, भारती जी से भी एक हम वो कह रहे हैं कि हम अगर यहाँ से जाना चाहे, क्योंकि एक दिन का देखा। प्रोग्राम है ना, तो हम यहाँ से जाएंगे कैसे? उसी दिन तो वापसी है, जैसे आज का प्रोग्राम है तो उसी दिन की आप वापसी अपना, है, तो नहीं आप नहीं, आप जाएंगे। बात कर लीजिएगा, ठीक है। आप शेड्यूल बना के बात कर जी लीजिएगा, हाँ ठीक है मैडम। अच्छा, तो अगर हम पहुंचते हैं तो वॉलंटियर में रहेंगे, बस ठीक है, जी, ठीक यही कहना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण, ठीक हरे है, कृष्ण। बढ़िया। और हरे किसी का कृष्ण। बबीता कोई बबीता जी, कोई आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूँ। भारती जी का नंबर मैं आपको दे दूंगा। हाँ, नहीं, ग्रुप ओके में डाल ओके देना, बाबा। जिसको भी जरूरत होगी बात कर लेंगे। कुलदीप साहब से भी बात करना चाहे, सब एक ही हैं, ये इनकी बेटी हैं, ठीक है। हाँ भारती जी हाँ जी जी आदरणीय कुलदीप साहब की पुत्री हैं, ठीक है। और हाँ इनके जी पास भी ये हाँ। बैठी थी अभी माता जी मीनाक्षी जी, इनका इन्होंने तो पूरे परिवार को देखो। और मैं देखियो, अब बात चल गई तो बोल रहा हूँ, मैं इनको बोलता हूँ, देखिए कि ये आपकी परवरिश का परिणाम है कि ये बच्ची है, यूथ आइकन है। और बहुत हृदय की बात, खुशी की बात है कि बहुत मन में इतने खुशी अच्छे होती है तरीके इनको से सुनकर, हिंदी बोल बहुत। रही थी ना, बहुत सुनकर अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा, देखो हिंदी आशीर्वाद में मिल रहा है ना, शुद्धता। देखो, हाँ हाँ ये। और सर यही से ही अपेक्षा सीखा हम है सब करते हैं, कुछ। कल्पेश और अंकुर, देखो 2 बच्चे बैठे हैं, ये बाहर हैं, ये यूएसए में दोनों। और ये रेगुलर हैं बच्चे, पता नहीं क्यों, मुझे अपेक्षा, मुझे नहीं मालूम है इनसे, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, बढ़िया करेंगे। तो ऐसे ही हम सब बच्चों को देखो, सत्यदेव साहब हैं यहाँ पे हमारे,
वो भी लगे रहते हैं, है ना। आदरणीय अ, राजेश मिश्रा साहब, ये तो आज ही शुरू किए हैं, ठीक है। हमारे एक बहुत पिता तुल्य हैं एमडी शुक्ला जी, उनके माध्यम से जुड़े हैं ये लोग भी। तो सर अभी तो 15वें अध्याय से आपने ज्वाइन किया है, तो आपका भी आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कोई दिल्ली में है आपका कोई बच्चा, तो ग्रुप में नंबर शेयर होगा, जरूर अटेंड कराएं आप, है ना। मेरा निवेदन आपसे यही है। और आप सभी परिवारी जन हैं, अपने अपने हिस्से का संघर्ष हम जरूर दें यहाँ पे, तो बहुत लाभ होगा हमको, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो बताएं, नहीं तो कंक्लूड करें, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं कि किसी के नाम ले रहा हूं, आप सबको मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, निवेदन है पूरा। आदरणीय मैडम रीना जी, ठीक है, और एक मैडम डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, मैडम है कि नहीं, यादव जी हैं गुड़गांव की मैडम, नहीं है मुझे दिख नहीं शायद, उर्मिला मैडम, हाँ है ना। हाँ जी सर, हाँ, तो हरे आप तो कृष्णा। देखो, अरे भारती जी यार, इनको ये तो, अरे क्या जी आप इनको बोलो, ये ऐसे ठीक। डॉक्टर बहुत हैं कोटा के, देखो उपाध्याय डॉक्टर हैं, वो शरीर भी ठीक करते हैं और स्वभाव भी, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर ही, इनको बोलो, ठीक है। जी जो ऐसे मरीज हैं जो बेकार में बीमारियां ओढ़ रखी हैं, उनको भेजो, इनका तो बहुत भला कर देंगी ये मैडम। आप जी, हाँ, उर्मिला इनको जी भी आ सकती हैं ध्यान, जी, रेवाड़ी में रहते हैं, यहाँ से जी तो जी आप तो 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जी जाएंगे। हाँ, इनको जी जी ऐसे जी मतलब, इनको तो अधिकार पूर्वक बोलिए, देखो जी, इनका जी इनको जी अधिकार है हमारे इनसे बोल का, हाँ, जी इनको जी, बोलिए इनको, हाँ, ये तो जरूर मेरा जरूर। निवेदन है आप सबसे मैडम। जी आप जी हेल्प करिए, और आपसे जी बहुत उम्मीद है हमें, है ना। जी आप जी सब ठीक है। सत्यदेव जी, आप भी देखो गुड़गांव रहते हैं, है ना, आप भी। जी सर, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा अपने साथ 5 लोगों को लेके आऊं, जोड़ बस रहा हूं, ठीक, मैं बहुत कोशिश बढ़िया, कर रहा हूँ। बहुत सुंदर मैडम, हाँ, शोभाचार्य मेरा सिर्फ एक शिवपाणे क्वेश्चन था साहब। कि हम्म। पार्किंग की व्यवस्था वहां पर है या वो कहीं भारी लगानी पड़ेगी, क्या हाँ मुझे जी। वहां पर क्या है? वहां पे 250 की ऑडिटोरियम की प्रीमाइसेस के अंदर फ्री पार्किंग है, और जी डेढ़ जी, सौ बिल्कुल सामने एमसीडी की पेड पार्किंग है, तो 400 पार्किंग की व्यवस्था है वहां पे। बहुत 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 उत्तम। 200-250, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, मतलब इतना नहीं है, हो जाएगी पार्किंग की, तो कोई इशू हाँ रहेगा जी। नहीं। और राकेश भैया, आर के पांडे साहब कानपुर के हैं, लेकिन ये तो सेमिनार भी कई कर चुके हैं, और देखो ये भी लोग जोड़ते रहते हैं, ये भैया, इनका तो मैं क्या बताऊं। हाँ, आपका आशीर्वाद उधर मिले, आपके भी रिश्तेदार हैं मुझे पता है, छोटे भाई हमारे बगलिया में ही रहते हैं आपके, ठीक है। हाँ, तो आप भेजिए सबको, ठीक है। हाँ भेजूंगा भेजूंगा। हाँ हरे बिल्कुल कृष्ण। भेजिए, और आपको मैडम का नंबर दे दीजिए, ठीक है। और मैं तो यही टास्क दे रहा हूँ इन दो बच्चों से, कल्पेश और अंकुर, भाई बड़ा सोच के आना है। हाँ, ये जो मतलब ऐसा नहीं कि पैसे वाले जी सर। सीईओ बनना है, ठीक है। ये ऐसी कमाई है कि यहाँ भी काम आए वहां भी काम आए, ऐसे सीईओ बन के आना है आपको, ठीक, दोनों को जी मेरा सर। यही निवेदन यस है सर। आप में, है? यस सर। हाँ। और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए प्रभु जी। और हम तो देखो, हमारा भी ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कि हम अपने ये लखनऊ में भी कराएंगे 2026 में, हम भी करेंगे, आपसे सीख रहे हैं भारती जी, ठीक है। अरे सर हम आपसे भी सीख रहे करेंगे, हैं सर। बड़े स्तर पे करेंगे हम, ठीक है। अंकुर वगैरह तुम आओगे यहाँ पे लखनऊ में, तो हम आपको जी बहुत सर। पैसा देंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत के हर स्टेट कैपिटल में तो देखो हो, आप सोचें, मैडम उर्मिला जी, कैलाश चंद्र गुप्ता साहब, आप सभी को मैं नाम लेके छू रहा हूँ, और वैसे भी नजरों से स्पर्श कर रहा हूँ, कि आप देखें, देखो हर शहर में हम करने लगे तो हमारा यूथ समझेगा, कुछ अवेयर होगा। अभी तो कुछ नहीं पता है उसको, हम हिंदू क्यों हैं, हमारी पूजा पद्धति क्या है, हम कैसे समझाएं किसी को कि मैं हिंदू सनातनी हूँ। हम तो बटे हुए हैं, हम इसको मानते हैं, वो उसको मानते हैं, वो ऊंचा है वो नीचा है, मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, हम इसी में बटे हुए हैं। तो ये सब गीता का ज्ञान एक अप्लाइड ज्ञान है जी, देखो, इसलिए जरूरी है। अभी हम क्या करते हैं, किसी समाज में हमें कोई प्रॉब्लम होती तो क्विट कर देते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, एक देश से दूसरे देश में चले गए। और किस लिए? क्योंकि हमें स्वीकार्यता नहीं है, हमारी सहिष्णुता नहीं है। तो कमी का है, हम पढ़ लिख गए, बहुत अच्छे इंजीनियर हो गए, लेकिन हमें हमारी परंपरा वैल्यूज की मालूम नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं, जीवन जीने के सूत्र मिले ही नहीं कभी। लेकिन एक सेट पैटर्न है मुस्लिम का, एक सेट पैटर्न है क्रिश्चियंस का, देख लीजिए, वो बच्चे बचपन से जानते हैं और सब बता देंगे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमें नहीं पता है। अब आपको तो पता है गीता के साधक हो गए, है ना। अब कोई काम इसको कर रहा है तो उसके 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 साथ हम अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, उसके साथ अपना सहयोग दे रहे हैं, बस उसका सहयोग हमारा सहयोग, उसकी ऊर्जा बराबर है, भगवान की कृपा सभी पे बराबर है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है प्रभु जी, हाँ, ये काम करें जरूर, है ना, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है। एक बात और हम कहें, यदि लाभ न मिले जोड़ने वाले को और जुड़ने वाले को, तो हमें कुछ भी कह देना, ठीक है। जिसकी ठसक पे हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, लाभ न मिले, पक्की बात है, लाभ न मिले, शारीरिक मानसिक या बौद्धिक न मिले, तो कहना, बारिश हो रही है, कृपा बरस रही है, चम्मच लेके खड़े हैं या हम टब लेके खड़े हैं, ये हमारी अपनी कैपेसिटी और हौसला अफजाई है। जब भगवान ने हमें हौसला दे दिया है, तो फैसला लेने में हमें कोई ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हमारा तो ये निवेदन है प्रभु जी, फिर बाकी हरी इच्छा और आपकी इच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत वंदन। अब इसको कंक्लूड करते हैं।
15वें अध्याय को, इसका असाइनमेंट सब सबमिट कर देना, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है हमारे पास, तो रजिस्ट्रेशन भी हमें बहुत जल्दी कराने, ताकि व्यवस्था भी अकॉर्डिंगली हम कर पाए उनके जो गेस्टों के लिए, जो भी हमारे साधक आए। ठीक है, हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण रमण हरे हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा राधा रमण हाँ? गोविंद जय मंथन कर जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय अपने अपने गुरु भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सब देवी देवताओं की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की जय आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे हे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे। आप ही केवल मेरे हो। बहुत बहुत वंदन प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप हरे ऐसे हरे कृष्णा हरे भगवत कृष्णा। वाणी का प्रचार करते रहे, हम हरे सब कृष्ण। साधन करते रहे। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण नारायण। हरे कृष्णा। हम्म।